चिंता करे वो माँ, चिंता नहीं तो माता नहीं। अगर सच में माँ चिंता करना छोड़ दें, फिर वो माता के रोल से निकल जाती है। कितनी मेहनत से बेटा माँ को व्हाट्सएप कैसे करना है वो सिखाता है। व्हाट्सएप मैसेज, और उसका पहला मैसेज होता है, बेटा तुमने खाना खाया। वो माँ, इसलिए व्यवहार में भी कहा जाता है ना कि माँ देखती है आना और पत्नी देखती है लाना। ऑफिस से आता है तब माँ इतना ही देखती है कि आ गया, माँ देखती है आना, पत्नी देखती है कितना लाया। माँ के प्रेम की बात कर रहा हूं। आपको शायद माँ का महत्व, माँ की आवश्यकता समझ में नहीं आती होगी। आप शायद माँ की उपस्थिति की सराहना नहीं करते होंगे। आप जरूर उनकी अनुपस्थिति को याद करोगे। माँ और गुरु चिंता किए बिना रहते नहीं हैं। एक व्यवहारिक दृष्टि से तो दूसरे आत्म कल्याण की दृष्टि से, कितना भी बेटा बड़ा हो गया हो, पर जब तक घर वापस नहीं आता तब तक माँ जागती है। कितनी बार बेटा कहता है कि आप मेरा इंतजार मत करना, खाना खा लेना, सो जाना। कभी थोड़ी बेरुखी से भी कहता है, पर माँ वो जिन्हें असर नहीं होता और दूसरे दिन भी वो वैसा ही करती है। चिंता जैसे माँ नहीं छोड़ती, वैसे गुरु भी जहां तक हमारा उपयोग हमारे आत्मा में स्थिर नहीं होता तब तक छोड़ते नहीं हैं। माँ हो या गुरु, प्रशिक्षण करते हैं माँ संतान का और गुरु शिष्य रूपी संतान का। प्रशिक्षण बोल रहा हूं मतलब मार और प्यार दोनों। माँ या गुरु जब उनके संतान का प्रशिक्षण मार प्यार द्वारा करती हो, तब किसी को बीच में नहीं आना चाहिए, किसी को सलाह भी नहीं देनी चाहिए और किसी को सुझाव तक नहीं देना चाहिए। एक माँ यहां आई थी जिसके दो बेटे हैं, आर्यवीर और अविराज। मैं कभी भी उनके बीच नहीं आया। ऐसा कर, ऐसा मत कर, मैंने कभी भी सलाह तक नहीं दी। उल्टा मैं उनको कुछ भी देने से पहले उसकी अनुमति मांगता हूं। तुम भले गांधारी हो और तुमने 100 बच्चे पाले हो, किंतु मां ही उसके संतान की शारीरिक प्रकृति और मानसिक प्रकृति उसे मां जितना अच्छा जानती हैं। तुमने भले ही कितने बच्चे पाले हो, पर तुम सलाह देने के लायक नहीं हो। उसका प्रेम ही मार प्यार की पद्धति, मात्रा इत्यादि उसका वो करे। इसलिए मेरा सुझाव है कि जब गुरु प्रशिक्षण दे रहे हो तब भी नहीं, जब मां प्रशिक्षण दे रही हो, उसको सलाह की जरूरत हो तो फिर देना। परंतु ऐसा तो होता है, तुम्हें पता नहीं है ऐसा मत बोलना, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की शरीर और मन की प्रकृति अलग होती है और मां जितनी दिलचस्पी से उसके बच्चों का अवलोकन करती है, उतना तुम अनुभवी व्यक्ति भी नहीं कर सकते हो। तो कभी नहीं। माँ जानती है कि कब प्यार देना और कब मार देना। वही बच्चा शरारत कर रहा हो तो कभी कितना प्यारा है ऐसा कहती है, शरारत कर रहा है फिर भी। कुछ शरारतें रचनात्मक होती हैं, वो आपके व्यक्तित्व को बढ़ावा देती हैं। तो माँ उस समय खुश भी होती है
और कभी कुछ शरारत में मारती भी है। अगर वो जिद्दी बनने वाला हो, स्वच्छंदी बनने वाला हो, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला हो, एक ही चीज करे, शरारत, फिर भी उसमें मार प्यार कब करना है, वो तो सिर्फ माँ ही जानती हैं और गुरु जानते हैं। कब उसके अहंकार स्वच्छंद आग्रह की वृद्धि होती है, कब उसकी वासना की वृद्धि का कारण बनता है, और कब उसको साथ चाहिए, सहायता चाहिए, सहारा चाहिए। इसलिए मार प्यार का संयोजन एक माँ में देखने को मिलेगा और एक गुरु में देखने को मिलेगा। प्यार करे कि मारे, इन दोनों में माँ के पास या गुरु के पास एक योजना होती है। ऊब गई है, परेशान हो गई है, चिढ़ गई है, इसलिए कुछ नहीं करती है। आप दर्जी को कपड़ा देते हैं तो सीधे काटना शुरू करता है। आपको लगता है इतना महंगा कपड़ा है, फट करके कैंची चला दी, पर उसके मन में पूरी योजना है कि अभी प्यार नहीं मार की जरूरत है, अभी मार नहीं प्यार की जरूरत है। माँ में भी ऐसा देखने को मिलेगा और गुरु में भी देखने को मिलेगा। उनके पास भी एक योजना है। माँ और गुरु के बीच में कुछ समानता भी हैं और माँ और गुरु के बीच में एक भेद भी है। समानता ये है कि मार में भी प्यार ही होता है। माँ का मार हो या गुरु का मार हो, उन दोनों के मार में भी प्यार ही होता है। ये समानता होती है। आप ऐसा सब कुछ मनाने वाले हो, फादर्स डे, फ्रेंडशिप डे, चिल्ड्रंस डे, तो मैं सब ऐसे ही पत्र ढूंढूं। माँ है इसलिए ठीक है। तो ये समानता है कि उनके मार में भी प्यार ही होता है। उनके मार से प्यार बढ़ता है या तुम नाराज हो जाते हो, ये तुम्हें तय करना है। गुरु मारे या माँ, उसे कोई मेरा हितेच्छु है ऐसा सोचकर प्यार बढ़ता है, या अहंकार को ठेस लगती है इसलिए नाराज हो जाते हैं, या आप पर निर्भर करता है। तो ये समानता है माँ और गुरु के बीच में। और अंतर ये है कि गुरु निष्कारण, निष्काम, निस्पृह और निर्मल भाव से करते हैं। माँ को कभी ऐसा लगता है कि मेरा ध्यान रखे और कुछ नहीं, परंतु गुरु ये मेरा भक्त है या भक्ति का करता है, ऐसे भाव रहित, संपूर्ण, निष्कारण, निष्काम, निस्पृह और निर्मल। तो ये अंतर है। बाकी माँ के प्रेम में और गुरु के प्रेम में तैयारी हमारी कितनी है, उस प्रेम में निर्माण भी और निर्माण के लिए मार भी, उसके लिए हमारी कितनी तैयारी है। शिष्य गुरु से कहता है कि मुझे आपको कैद कर लेना है मेरे हृदय में, पर आप फिसल जाते हो। इसलिए गुरु कहते हैं कि तुम्हें कैद करना है ऐसा नहीं है, मुझे भी तुम्हारे अंतर में बस जाना है, मुझे भी तुम्हारे वश में होना है। पर हृदय में से तुम अहंकार और ममत्व निकालो तो मैं आऊंगा, वरना मैं फिसल जाऊंगा। गोपियां बांधती थी पर कृष्ण फिसल जाते थे। रस्सी में से यहां वहां से हाथ निकाल कर फिसल जाते थे। वैसे ही अगर अहम मम तुम में होंगे तो भगवान फिसल जाएंगे। तुम उसे कम करके देखो, वो तुम में रहेंगे इतना नहीं, तुम्हारे वश में रहेंगे। 201 पत्रांग का शीर्षक पढ़ लेना, निर्विकार पर ब्रह्मा, किंतु प्रेम भक्ति को वश है। वो वश में रहना चाहते हैं, तुम्हें वश नहीं करना चाहते, तुम्हारे वश में रहना चाहते हैं। लेकिन हृदय में स्थान दें तो सौंप देते हैं। अहंकार, ममत्व सब कुछ सौंप देते हैं, जीवन सौंप देते हैं, मन वचन काया सौंप देते हैं।
एक कागज का टुकड़ा और जरा सौंप सकता है। पतंग जरा वो चगाने वाले के हाथ में सौंप सकता है और वो प्रेम की डोरी से बंध जाता है। फिर दूर पास जैसा कुछ नहीं रहता, हाथ में ही होता है। पतंग के रूप में हो या डोरी के रूप में हाथ में हो, पर वो हमेशा उसके हाथ में ही है, ऐसा कहा जाता है। फिर भले ही ऊपर आकाश में हो, पर सौंपना आना चाहिए। सौंप ना दे तो वो कागज का टुकड़ा कब कचरा बन जाए वो पता नहीं चलता, पर वो सौंप दे तो कैसा ऊर्ध्व गमन कर सके वो देखते हैं। श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत पत्रांग 810। पूज्य श्री अंबालाल भाई के प्रति ये पत्र है। मुंबई आसोज सुदी 8 रविवार 1953। ओम। पारमार्थिक हेतु विशेष से पत्रादि लिखना नहीं बन पाता। पत्रादि लिखना नहीं जो बन पाता, उसका कारण पारमार्थिक मौन है और कुछ नहीं। मतलब कि भक्तों को हमेशा ऐसा लगता है ना कि जो चल रहा होता है वो थोड़ा अटक जाए तो मुझसे कोई गलती हुई। और ये तो रहे फिर अंबालाल, उनको लगता है कि पहले तो प्रभु को कितने पत्र लिखते थे, अब कितने पत्र लिखता हूं तो उसका प्रत्युत्तर भी नहीं आता है। इसलिए पहले उनके मन का समाधान करते हुए कहते हैं कि पत्र आदि लिख नहीं पा रहा हूं, उसका हेतु पारमार्थिक है, आपकी कोई गलती है ऐसा कुछ नहीं है, हमारी दशा ऐसी है अभी इसलिए। फिर बोध वचन शुरू करते हैं जो हमारे पिछले सत्संग से संबंधित हैं। जो अनित्य है, जो असार है और जो अशरण रूप है, वो इस जीव को प्रीति का कारण क्यों होता है, ये बात रात दिन विचार करने योग्य है। प्रथम 3 भावना अनित्य, अशरण और संसार। अनित्य, अशरण, असार, और वही 3 शब्द यहाँ हैं। इसलिए जैसे कि वो भाग 1 था, ये भाग 2 है। जो अनित्य है, जो असार है और जो अशरण रूप है, वो इस जीव को प्रीति का कारण क्यों होता है, ये बात रात दिन विचार करने योग्य है। विचार करने के लिए कहा है, पूछने के लिए नहीं कहा। सत्संग में से उसका उत्तर मत ढूंढना, स्वयं में से ढूंढना। और अब जो प्रभु बोध वचन करते हैं उस पर हम आज सोचेंगे। लोक दृष्टि और ज्ञानी की दृष्टि, लोक दृष्टि और ज्ञानी की दृष्टि में पश्चिम पूर्व जितना अंतर है। 5-7 डिग्री का नहीं, पश्चिम पूर्व, ईस्ट वेस्ट, वेस्ट ईस्ट। ज्ञानी की दृष्टि प्रथम निरालंबन है, रुचि उत्पन्न करती नहीं है, जीव की प्रकृति से मेल नहीं खाती है। 3 चीजें आज देखेंगे। प्रथम निरालंबन है, रुचि उत्पन्न करती नहीं है और जीव की प्रकृति से मेल नहीं खाती है, जिससे जीव उस दृष्टि में रुचिमान होता नहीं है। परंतु जिन जीवों ने परिशह सहन करके कुछ समय तक उस दृष्टि का आराधन किया है, वे सर्व दुख के क्षय रूप निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, उसके उपाय को प्राप्त किया है। जीव को प्रमाद में अनादि से रति है, परंतु उसमें रति करने योग्य कुछ दिखाई नहीं देता। ओम। लोक दृष्टि और ज्ञानी की दृष्टि में पश्चिम पूर्व जितना अंतर है। कल्याणकारी होने के बावजूद भी क्यों अपनाते नहीं हैं जीव, तो कहते हैं कि निरालंबन, रुचि उत्पन्न करती नहीं है और जीव की प्रकृति से मेल नहीं खाती है। किस तरह करना, तो कहते हैं कि उसी दृष्टि का सेवन करते रहो। दृष्टि का सेवन मतलब क्या? सत्संग का सेवन। सत्संग का सेवन मतलब व्याख्यान नहीं है, दृष्टि का ही सेवन है। आपको पता नहीं है, अवचेतन रूप से भी आपकी मान्यताएं बदल रही हैं और वो आपकी दृष्टि बनती जा रही है। तो दृष्टि का आराधन किया है, वो निर्वाण को प्राप्त करता है। ज्ञानी की दृष्टि के सेवन से निर्वाण।
आपका विषय। ज्ञानी की दृष्टि के सेवन से आत्मज्ञान नहीं, निर्वाण। देखो भाई, परमात्मा के मार्ग पर केवल, ये सुनने जैसा है, सुनिए, परमात्मा के मार्ग पर केवल खोना ही है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस मार्ग पर खोना वही प्राप्त करना है। इस मार्ग पर डूबना वही उभरना जैसा है। भक्ति में डूबो मतलब संसार से उभर गए। मिटने का साहस चाहिए। बुद्धि को गणित चाहिए, बुद्धि को तर्क चाहिए, बुद्धि को हिसाब चाहिए, बुद्धि को गारंटी चाहिए। जोखिम नहीं लेना है, गारंटी चाहिए। इन सब को मिटाने का जिसके पास साहस है, देखिए, जब नदी बह रही है तब वो असलियत में नृत्य कर रही है। कैसी मौज से जा रही होती है। आप एक नदी को देखो, कैसे ऐसे वैसे रास्ते निकालती है जंगल के जरिए, और अलग अलग, कभी कभी रैपिड के रूप में, कभी कभी झरने के रूप में, कभी ऐसे, और मौज से बह रही होती है। नदी को देखकर हमें मजा आ जाता है। और जैसे ही वो क्या कहते हैं नदी को, स्त्रीलिंग ही है, हाँ, नदी स्त्रीलिंग ही है। तो नदी जैसे ही सागर को देखती है, वो कांपना शुरू कर देती है। खुद का एक अस्तित्व था, खुद की एक मौज थी, खुद मौज कर रही थी, खुद के जरिए दूसरों को मौज कराते कराते आगे बढ़ रही थी। और अचानक से अब जब महासागर को देखती है चौड़ा, वो कांपना शुरू कर देती है। उसे होता है कि क्या मैं समुद्र में विलीन होकर सही काम कर रही हूं, या मुझे वापस जाना चाहिए और पूरे रास्ते का आनंद उठाना चाहिए। जब तक उसे एहसास होता है कि महासागर में मिल जाने का मतलब गायब होना नहीं है, पर वो तो महासागर बनने जैसा है। वो बहुत जल्दी गायब होने वाली है, कुछ भी नहीं रहेगा अब उसका। नदी की कल्पना करने की कोशिश करें, कितना कुछ। गंगा नदी, गंगा नदी, गंगा घाट, गंगा पर मंदिर, गंगा गंगा, कितना उसका मान पान था। कितने लोग उसके लिए हजारों माइल की यात्रा करके आते थे। कैसा उसने नाम बनाया था, लक्ष्मी और अधिकार और परिवार बनाया था। सहायक नदियों को गिने तो कैसा उसका ठाठ था, कैसी उसकी समृद्धि थी। और अब उसे कोई गंगा नहीं कहेगा। एक बार ये विलीन हो जाती है तो उसे डर लगता है कि क्या मैं गायब हो जाने वाली हूं। जब तक उसे महसूस होता है कि मैं विलीन नहीं होने वाली, गायब नहीं, पर मैं महासागर बनने वाली हूं, और फिर गति आ जाती है उसमें। यह है परमात्मा का मार्ग। मैं तो कहता हूं पागलों का मार्ग। बुद्धि के रास्ते तो व्यापारी जा सकता है, प्रेम के मार्ग पर तो हृदय जा सकता है, जुआरी जा सकता है, क्योंकि उसमें दांव पर लगना होता है। बुद्धि गारंटी के साथ कदम लेगी। फिर आरयू हो, वो हो, ये हो, कर दो। ये जुआरी का हृदय इतना करे, अगर बीग जाए तो फिर इतना करेंगे, इतना बीग जाए तो फिर इतना करेंगे। ये बुद्धि का मार्ग है, ये व्यापारी का मार्ग है। बहुत ज्यादा प्रगति नहीं होगी इसमें। बना दो, फिर कैसे बेचेंगे वो बाद में सोचेंगे। जुआरी, क्योंकि वो दांव पर लगा सकता है। तो कल या परसों ही नेमी जी शेयर कर रहे थे, जब वो लोग छोटे थे और पहली बार यूएस गए थे, तो सिन सिटी गए थे। लास वेगास को सिन सिटी कहा जाता है।
और वो लोग 2-3 दिन पहले गए थे क्योंकि उन्हें पाप करना था। मुझे भी जाना था वहाँ, कुछ तो था, एक कच्ची भाई के यहाँ प्रतिष्ठा थी, कुछ ऐसा था, कुछ तो था। तो हमें जाना था, लॉस एंजलिस से निकलकर हमें फिनिक्स जाना था, लास वेगास से होकर। तो आज्ञा कौन सी मांगनी चाहिए, कौन सी नहीं मांगनी चाहिए, इतना अगर विवेक होता तो नेमी जी ही नहीं होते। तो पूछा कि बाबा मुझे जुआ खेलने की इच्छा है, तो मैं खेल सकता हूँ? तो मैंने कहा कि तुम ऐसा पूछ कैसे सकते हो, तुम्हें जो करना है वो करो, पर मुझे पूछ कैसे सकते हो? मैं जब पहली बार गया था 79 में अमेरिका में, तभी भी वेगास गए थे। पर मेरा और मेरी चाची का व्रत सप्त व्यसन का व्रत, इसलिए हम जुआ केंद्र के बाहर पार्किंग लॉट में बैठे रहते थे। मेरे चाचा और उनकी बेटी खेलने जाते थे। पर मैंने कहा कि उसकी छाया भी मुझ पर नहीं पड़नी चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी था उस समय, इसलिए मैंने कहा तुम कैसे पूछ सकते हो? फिर आप जानते हैं ना, मार प्यार जैसा ही संबंध रहा है। तो मैंने कहा नहीं, एक मर्यादा बांध के जाना, चलो। तो उसने $300 की मर्यादा तय की। तो ये बात है 2006 के पहले की होगी, हाँ 2005 की। हाँ, तो उसने तय किया। और जब हम वेगस में प्रवेश कर रहे थे तो उसने कहा कि पापा सब गए। मैंने कहा कोई बात नहीं। अब उसे पहला विचार आया कि 500 की भी तय की होती तो भी पापा हाँ ही बोलते। पहला विचार ये आया। दूसरा विचार कि अब नहीं करना है। कहने का मतलब, दांव पर लगाने के लिए यहाँ तो खुद को ही दांव पर लगाना है। युधिष्ठिर ने तो अपनी पत्नी को दांव पर लगाया, उससे कहीं ज्यादा कठिन रास्ता है ये। पैसे होंगे तो कुछ नहीं, फिर से कमा लेंगे। पत्नी को दांव पर लगाया तो कैसे भी करके वापस प्राप्त कर लेंगे, यहाँ तो खुद को दांव पर लगाना है, तुम्हारे अहंकार को दांव पर लगाना है। तुम तैयार हो तो आसान है, तुम तैयार ना हो तो मुश्किल है। पर करना तो यही आएगा इस मार्ग पर। इस मार्ग पर भाषण और परावर्तना नहीं है, इस मार्ग पर मैं को दांव पर लगाना पड़ेगा। ये आप सबका जो डर है ना, मैं आता हूं तब कांपता रहता हूं, इतने डर के कंपन मुझे मिलते हैं, वो सब ज्ञान का नहीं है, अहंकार का है। मैं जवाब नहीं दे पाया तो अभ्यास तो सब करते होते हैं, आप वो छोड़ दो। नहीं आएगा तो सीखेंगे, आएगा तो अर्पण करेंगे, नहीं आएगा तो सीखेंगे। हाँ, ये बहुत आसान है कहना, पर 500 रुपए मिले तुम्हें बेटा, कि मान पान बहुत मिला, बहुत प्रेम मिला, तो कहोगे कि 500 रुपए की तो क्या कीमत है? नेमी जी की ही भाषा है ये, 500 की तो क्या कीमत है? मैंने कहा 500। 500 की क्या कीमत है मतलब क्या? कल कुछ जिम में जा रहा था वो, आज सुबह ही है। मैं अपना योगा कर रहा था और वो जिम जा रहा था। वो एंटी योगा है तो वो जिम जा रहा था। उसने कहा कि ये योगा से अपने डाइट में कोई सफलता नहीं मिलेगी, मैं जिम में जा रहा हूँ, शाम को हो तो मैं जाता हूँ, जब सुबह की बात हो तो मैं योगा करता हूँ। तो मैं कर रहा था, तो बस ट्रैक पैंट पहनकर जा रहा था, दो पाँच 500 की नोट थी, जेब में रख दी। मैंने कहा नीचे ही जिम में जाना है तो तुम्हें पैसों की क्या ज़रूरत है? तो उसने कहा कि नहीं, रास्ते में किसी को देने के लिए काम आ जाएंगे। तो मुझे दया आ जाती है तो मैं दे देता हूँ। मैंने कहा लो, और क्या। अब हम अंतराय कर्म भी कैसे बांध सकते हैं? पर उसे जरा कोई दिखे, लिफ्टमैन दिख जाए तो उसे 500 दे देगा, फिर ऊपर आकर कहेगा कि 500 की तो क्या कीमत है, 500। तो उसके अंदर अभय भाई के डीएनए है ना, तो हम इसके लिए तो अभय भाई को याद नहीं करेंगे। वो कहाँ है? इस उद्देश्य के लिए तो हम आपको याद नहीं करेंगे क्योंकि आप ठीक से लघु रूप खड़ा करके जाओगे, इसलिए 500 में क्या मतलब क्या, ऐसा मंडप बनाओगे तो क्या।
और उसमें बारिश हो रही होगी और टपक 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 पानी गिरेगा, तो कैसा तंबू बांधना पड़ेगा। मैंने कहा मत बनाओ, अब तक एक एक के पैर पर बैठते थे, अब एक एक की गोद में बैठ जाएंगे, उसमें क्या। अगले साल से तो कोई समस्या नहीं है, दिवाली की बात तो कोई समस्या नहीं है, नया स्वाध्याय हॉल तैयार हो जाएगा, एक ही तो है आखिरी, कैसे भी करके एडजस्ट हो जाएंगे। वो दोनों पहले दिन से जो होगा वो करना तो ऐसे ही है, हम भी सब उसमें थे। पहले खर्चे देखो जरा, वो देखो योग्य है कि नहीं वो देखो। तो हम पत्र पर वापस आते हैं। इसलिए प्रेम की कवियों ने मदिरा पान के साथ तुलना की है। मदिरा, मदिरा, मदिरा। हम्म। तो मदिरा पान के साथ क्यों तुलना की है? तो मदिरा पीने से आप बुद्धि के पर हो जाते हैं, इसलिए आपको सब कुछ मौज ही लगेगा, मजा ही आएगा। आप जब प्रेम करते हो ना, तो बुद्धि से हृदय पर उतर जाते हो, इसलिए बुद्धि के सारे संकल्प विकल्प शांत हो जाते हैं। इसलिए कवियों ने प्रेम की मदिरा पान के साथ तुलना की है, जो बहुत सही है। प्रेम के क्षण में तर्क, गणित, मैथमेटिक्स, हिसाब, गणना, सब कुछ, सब कुछ। कारण का विचार नहीं आता, सफलता का संदेह नहीं होता है, निष्फलता का भय भी नहीं होता है प्रेम की क्षण में। प्रेम की क्षण से आप बाहर निकलकर बुद्धि पर आओ, मैं इतना क्यों प्रेम करता हूं उनसे, इतना न्योछावर करूं तो बस है, इससे ज्यादा कितना न्योछावर करूं, ये सब गणना होगी। पर यदि आप प्रेम की क्षण में होंगे, तो पहले तो कारण का ही विचार नहीं आएगा। क्यों? कोई भी प्रेमी से पूछो आप उसे इतना प्रेम क्यों करते हैं, यूं ही, हंच। नया शब्द है ना, किसके लिए? गट फीलिंग, गट फीलिंग के लिए मैं ये नया शब्द सीखा हूं बच्चों के पास से। प्रेम की क्षण में आप ही आपके वश में रहते नहीं हो, छोड़ो ना दूसरी बात। प्रेम की क्षण में आप ही अपने वश में रहते नहीं हो, ऐसे भाव की दुनिया में उड़ते हो कि यहां तक कि आप भी अपने नियंत्रण में नहीं हैं। अगर प्रेम की क्षण में आपने अनुभव की होगी, तो जरूर आपने उस समय जिस तरह से आप नाच रहे थे, आपने गणना नहीं की होगी। फिर जब वीडियो देखें तो लगे कि हाय हाय ऐसे नाच रही थी, क्योंकि अब बुद्धि सक्रिय हुई है, उस समय प्रेम सक्रिय हुआ था। घी बोली होती है तो धबाधब बोल देते हैं, फिर लगता है कि इतना कहां से लाएंगे। प्रेम की क्षण, बुद्धि की क्षण, मुझे तो प्रेम की क्षण में आप ही आपके वश में रहते नहीं हैं, इसलिए कैसी अनुभूति होगी वो सोचो। सामान्य प्रेम की भी ऐसी अनुभूति हो, तो विराट के साथ के प्रेम की अनुभूति कैसी होगी। प्रेमी का साहस ही, मीरा को ही देख लो ना, राज कुटुंब की महिला, राजघराने से वो एक शाही परिवार की महिला थी, और वो भी मारवाड़ में, वो भी प्राचीन मारवाड़ में। कितने प्रोटोकॉल और कितने सारे नियंत्रण, कितने सारे प्रतिबंध, और सब रास्ते पर कृष्ण के गान गाए, बाजार में गाए, वे प्रेम की क्षणों में थी। तो मैं राज कुटुंब की हूं, और ये सब तो सामान्य लोग हैं, ये सब बुद्धि और गणित होता ही नहीं है ना प्रेम की क्षणों में। परंतु राजमहल में जो थे वे सब बुद्धिमान थे, बुद्धिवंत थे। उन लोगों को लगा कि मीरा जो कर रही है उससे कुटुंब का अपमान हो रहा है, कुटुंब का अपयश हो रहा है, इसलिए जहर का प्याला भेजा। वो बात आप जानते हो। मेरे कहने का मतलब है कि बुद्धि और हृदय एक दूसरे से विरुद्ध हैं, इसलिए जो हृदय पर होंगे उसका कोई भी वर्तन
बुद्धि वालों को बैठेगा ही नहीं। और कैसे बैठे? क्योंकि जो बुद्धि में ही जीते हैं, उनके जीवन में कुछ भी असाधारण हुआ ही नहीं है। कोई कमल खिला ही नहीं है उसके हृदय में। उसके हृदय में केवल कीचड़ है। तो कहीं किसी के हृदय में कमल खिला होगा, वो समझ ही नहीं पाएगा। उसने जमा कर करके भी लक्ष्मी अधिकार परिवार जमा किया है, क्योंकि परमात्मा के मार्ग पर तो प्रेम को दांव पर लगाना है, बुद्धि नहीं, हृदय। एक बाउल फकीर जा रहे थे, मृदंग बजाते बजाते, नाचते गाते। बंगाल के बाउल फकीर, आप जानते हो तो। और प्रभु भक्ति में मस्त थे। एक व्यक्ति जा रहा होता है और कहता है, इतना पागलपन किसके लिए कर रहे हो? आंखों से अश्रुओं की धारा और आनंद की अनुभूति के साथ नृत्य करते करते भजन कर रहे हो परमात्मा के लिए। परमात्मा दिख नहीं रहे हैं, परमात्मा की कृपा जैसा कुछ दिख नहीं रहा है वास्तविक रूप में। और क्यों इतना प्यार बाहर आ रहा है, और क्यों आप एबनॉर्मल बर्ताव कर रहे हो? क्यों? आपको इसमें क्या सुख मिल रहा है? हरे कृष्णा करने में आपको क्या सुख मिलता है? और एक का एक पूरे दिन करते रहते हो, घंटों तक वही धुन करता रहता है। एक व्यक्ति बाउल फकीर को कहता है, और फिर वो कहता है, एक सोनी था। जवाब देते हैं, मृदंग भी अटक गया, गाना भी अटक गया, नृत्य भी अटक गया। और जवाब शुरू हुआ बाउल फकीर का, एक सोनी सुनार। तो उसके पास कसौटी का एक पत्थर है, एक खास काले रंग का पत्थर होता है। उसके ऊपर सोने को घिसकर वो कह सकता है ये सोना है या नहीं है। उसे कसौटी का पत्थर कहते हैं। पूरा मंदिर बनाया है कसौटी के पत्थर का, बंगाल में। तो कसौटी के पत्थर के ऊपर सोना घिसकर उसकी कीमत लगाई जाती है। एक दिन एक बगीचे में गया, और बगीचे में सुंदर वसंत ऋतु होगी, सुंदर फूल खिले होंगे। और एक व्यक्ति कहता है, ये कितने सुंदर हैं, कितने सुखरूप हैं, बहुत कीमती चीज हैं। तो वो कहता है, रुको, पहले मैं अपने कसौटी के पत्थर पर इस फूल को, नहीं, फूल की कीमत सुगंध से की जाती है। फूल की कीमत कसौटी के पत्थर पर घिसने से नहीं होती है। और प्रेम की कीमत बुद्धि से नहीं होती, प्रेम में पढ़ने से होती है। देखो, अभी भी जिस जिस की बुद्धि सक्रिय हुई होगी, उनको होगा कि मर गए, पहले दिन परावर्तना बहुत कठिन होगी। वरना आप प्रेम में पढ़कर ही आप इस बात का अनुभव कर सकते हैं। और बहुत स्वाभाविक है कि लोक मत और ज्ञानी का मत यहाँ कहाँ है कि पश्चिम और पूर्व जितना अलग है। इसलिए जाहिर है, लोग भक्तों को पागल कहेंगे, और भक्त लोगों को पागल कहेंगे, अर्थात एक दूसरे को पागल ही समझेंगे। ये जाहिर सी बात है। पश्चिम और पूर्व अलग है, प्रभु ने कहा है। ईस्ट और वेस्ट जितना इसे ये पागल लगता है, उसे वो पागल लगता है। भक्त को वो क्यों पागल दिखता है? करोड़पति तो धन पद के पीछे दौड़ता है और मूल्यवान को घुमाता है, इसलिए कहते हैं कि वो पागल है। अहंकार की जिससे वृद्धि होती है, उन कारणों में उसको रस है, इसलिए वो पागल है। परम तत्व के प्रति वो अंध है, इसलिए वो पागल है। मैं पहला भी पूछ सकता हूं, दूसरा भी पूछ सकता हूं, या तीसरा भी पूछ सकता हूं परावर्तना में, परंतु क्रमानुसार जवाब देना है ऐसा जरूरी नहीं है कुछ भी। क्यों ये व्यक्ति को, वो व्यक्ति, सांसारिक व्यक्ति मूर्ख लगता है? उसने कहा कि अच्छी शिक्षा के लिए मैं लंदन जा रहा हूं। कहा कि पागल है। भक्त कहेंगे पागल है। इतना कीमती समागम छोड़कर, सेवा छोड़कर, ये
मैं कहता हूं कि एक दूसरे को पागल कहेंगे और वो कहेंगे क्या आप पूरा दिन सुबह में उद्घोष, दोपहर में योगा, रात को आरती और फिर सो जाना और फिर से ये और फिर से वही। अरे आओ आप लंदन आकर एक बार देखो तो सही क्या मौज है। इसको वो पागल दिखता है और उसको ये स्वाभाविक है, स्वाभाविक ही है। क्योंकि भक्त को वो लोग पागल लगते हैं, कारण है कि धन और पद जैसी बिल्कुल मूल्यहीन चीज मूल्यवान लगती है और मूल्यवान को गुमा देता है। अहंकार की वृद्धि हो उसी में जीवन व्यतीत करता है और परमात्मा के लिए अंध है। लोगों को भक्त पागल लगता है, जो दिखता नहीं है उसके पीछे पागल है, उसका ध्यान करता है रोज। ध्यान करते हो? आत्मा का ध्यान करते हो ना? आत्मा का ध्यान तो जो दिखता नहीं है, आत्मा परमात्मा, जो अदृश्य है, अज्ञात है, उसके पीछे जाता है। हम देख तो पाते हैं, करोड़ रुपए देख रहे हैं, आपको तो दिख नहीं रहा है, फिर भी जा रहे हो। और करोड़ लोग नहीं जाते और बहुत थोड़े ऐसे हैं, फिर भी आप ये जोखिम लेना चाहते हैं। पूरे 7 अरब, कितने अरब, लगभग 7 से 8 अरब लोग, उनमें से प्रभु के भक्त कितने होंगे? बिल्कुल कम। तो क्या सब पागल हैं और एक तुम ही सयाने हो? मेरे तो गिरधार गोपाल दूसरा न कोई। इसलिए उसे ये पागल दिखता है और उसे भक्त पागल लगता है, मूर्ख लगता है। क्योंकि दुनिया में सत्य का निर्णय ऐसे ही होता है, सिर की गिनती के हिसाब से। हाँ, जब हम कोई खेल खेल रहे हैं तब बहुमत जीतता है। यदि हम कोई मीटिंग कर रहे हैं और उसमें वोट लेना है तो बहुमत जीतता है। कुछ जगह पर पूर्ण बहुमत का नियम होता है। हर एक व्यक्ति सहमत नहीं होता तब तक आप कोई कदम नहीं ले सकते। और कुछ जगह पर संविधान में भी कहीं 3/4 का नियम है और कहीं 2/3 का। कुछ सभा में ये तो कुछ सभा में वो। कुछ सभा में यदि 51% सहमत है, वो मत मान लिया जाता है। अलग अलग मापदंड हो सकते हैं, परंतु सिर की गिनती को देखकर सत्य का निर्णय होता है। पर ज्ञानी कहते हैं कि सिर के अंदर क्या है वो तो देखो। सिर गिने आपने, अभी समझो वो ऊपर आकर कहता है, मौलिक कहना कि किसको ये खर्च नहीं करना और हम फिर से स्वाध्याय हॉल में ही गुरु पूर्णिमा करें। थोड़ा नृत्य वगैरह नहीं होगा, पर वो महत्व का नहीं है, क्योंकि वर्षा ऋतु है तो हम एम्फी में भी नहीं कर सकते हैं। तो सिर की गिनती कर रहे हो, परंतु वो विचार करके मत दे रहा है कि नहीं वो तो गिनो। तो सिर की गिनती कर रहे हो, परंतु सिर के अंदर क्या है उसकी आंखें भी खुली नहीं है, उसकी गिनती नहीं हो सकती। पर बहुमत का प्रभाव तो है। क्यों ऐसे हर महीने एक एक बच्चे का जन्म होता है हमारी हॉस्पिटल में? देखो उन लोगों ने प्लान किया, अब हम भी करते हैं, तब तक कुछ नहीं। मेजॉरिटी का प्रभाव होता है। एक दो लोगों को ऐसा लगता है कि हमें नहीं ही करना है, फिर जैसे ही मेजॉरिटी को देखेंगे, चलो हम भी एक मुमुक्षु को, हम मार्ग और मिशन को अर्पण करें। तर्क तो कुछ भी ला सकते हो आप। किसी को ऐसा लगता है कि जिम्मेदारी नहीं बढ़ानी है और किसी को लगता है कि मिशन को बढ़ाना है। और अगर लड़का हुआ तो बाहर की एक लड़की लेकर आएगा, इसलिए 2 मुमुक्षु बढ़ेंगे। लड़की हो तो शायद चली भी जाए, तो लड़का होगा और लड़की लेकर आएगा तो 2 मुमुक्षु बढ़ेंगे ना मिशन में। ऐसे ही मिशन का विकास होगा ना। हाँ बोल रहा है, हाँ बोल रहा है ये। पता है पंचतंत्र में कथा थी कि एक ब्राह्मण वो बकरी लेकर आता है और वो 3 लुटेरे सोचते हैं कि कैसे, सबको ये पता है इसलिए मैं दोहराऊंगा नहीं, लेकिन उन्होंने तय किया कि इस तरह हम उसमें भ्रम उत्पन्न करेंगे। पहला कहता है कि आप कहाँ गए थे, तो कहाँ बकरी लेने गया था। फिर कुत्ता क्यों ले आए, कुत्ता कहाँ लाया हूँ, बकरी लाया हूँ। तो कहाँ क्या मजाक कर रहे हो। फिर आगे दूसरा भी कहता है छोटा बना रहा हूँ, दूसरा भी कहता है कि कुत्ता, तीसरा तो कहता है आहा घोर कलयुग, ब्राह्मण होकर कुत्ता उठा रहे हो।
उसे निश्चित था कि बकरी है, लेकिन मेजॉरिटी का प्रभाव पड़ता ही है कि ये तीन लोग गलत कैसे हो सकते हैं। तीर्थंकर भगवान ने ऐसा नहीं सोचा। तीर्थंकर भगवान ने ऐसा नहीं सोचा। और साधक कहता है कि भले ही 7 अब्ज लक्ष्मी अधिकार परिवार के पीछे जाते हो, मैं 24 के अनुसार जाऊंगा। माइनॉरिटी में है। माइनॉरिटी भी कह सकते हैं कि नहीं, 24 साध अबज में सिर्फ 24 कहते हैं कि लक्ष्मी और अधिकार में कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ संसार का बढ़ना है, सुख का कुछ बढ़ना नहीं है। 24 तीर्थंकर भगवान और उनका अनुसरण करके महापुरुषों ने माइनॉरिटी में। तो आपको देखना है, आपको सिर गिनने हैं या आपको देखना है किसकी आंखें खुली हैं। उनकी मेजॉरिटी लो आप, कि जो सत्य का निर्णय करने में। इसलिए ज्ञानी का मार्ग कैसा है, तो प्रभु स्पष्ट 3 चीज कहते हैं कि ज्ञानी की दृष्टि, ज्ञानी का मार्ग प्रथम निरालंबन है, रुचि उत्पन्न कराती नहीं है और जीव की प्रकृति से मिलती जुलती नहीं है। इसलिए क्या होता है, इसलिए इस जीव को उस दृष्टि में रुचि होती नहीं है, रुचिवान होता नहीं है, इसलिए उसे उसकी इतनी रुचि होती नहीं है। तो आप लोग अद्भुत लोग हैं, लेकिन आप मुट्ठी भर नौजवान हैं। सही कहा। आप अपनी उम्र के कितने सारे देखते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, सत्संग में हमें कोई रुचि आती नहीं है। सेवा हो तो हम हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन सत्संग में रुचि नहीं है। तो क्यों रुचि होती नहीं है? 3 कारण प्रभु ने बताए हैं। निरालंबन, जीव की अ, रुचि उत्पन्न होती नहीं है और प्रकृति से मिलती जुलती नहीं है, इसलिए उसे पसंद नहीं है। बराबर है। तो ये सोचना है क्या करना चाहिए। ये 3 समस्याएं हैं। तो ज्ञानी की वाणी, ज्ञानी का समागम, ज्ञानी का सत्संग पसंद आना शुरू हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? 2 ही चीज, लेकिन दोनों करना पड़ेगा, विकल्प नहीं है। असत्संग से दूर रहना और नित्य सत्संग का सेवन करना। तो कहा नहीं, पूछ रहे हैं कि सत्संग पसंद आया उसके लिए क्या करना चाहिए, तो कहते हैं सत्संग। देखो, हर वक्त इसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए, कहीं ना कहीं आपको कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी कि मेरी जिंदगी के 6 महीने में चूकूंगा नहीं। 6,000 हो, 3,000 हो, 4,000 हो, 12,000 हो, किसकी बात हो रही है? प्लेन की टिकट की। तो हर सत्संग के लिए वो प्लेन में आता है। शनिवार को बेंगलुरु से आता है और कल वो जाएगा। मुझे लगता है कि 6 महीने से तो मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा ज़्यादा। अच्छा, इसलिए इस बार मैं उनके घर रहने वाला हूँ बेंगलुरु में। पहले दिन आपको जितना पसंद आया था, उससे अभी थोड़ा फर्क तो लगेगा ही। उसी तरह ये अब आपके बच्चों में आ रहा है। पहले की बड़े बड़े अवसर पर जाएंगे, अब छोटे छोटे अवसर पर कहते हैं कि पापा अगर आप जा रहे हो तो मुझे भी आना है। कोई परीक्षा वगैरह ना हो तो वो भी आ जाता है। सही कहा। मुझे लगता है कि वो एक शिविर में आया था, स्वयंभू की। हाँ, मैंने कहा मर गए। उसे देखकर मुझे लगा कि अब सामान्य कुछ कहूं, वरना देरासर जाता होगा। फिर भी ये अनेकांत और एकांत और सत और तत् और तत् और सत, सत और नित्यानित्य में फंस जाएंगे, तो उसे रुचि नहीं रहेगी। इसलिए उस वक्त मैंने कुछ कहा और उसकी आंखों में आंसू थे। तो कभी सामान्य कहने का प्रयोजन ये होता है कि अगर आप उसका आनंद नहीं ले सकते हो तो कम से कम इसका आनंद लो। आता रहा, आता रहा, आता रहा। पहले शायद ये सही है इसलिए करना है, और अब ये पसंद है। तो असत्संग से दूर, लेकिन आप ये नहीं करते। आप सत्संग में हाजिर होते हो और असत्संग से दूर ना रहो तो आपकी रुचि में हानि पहुंचेगी, बढ़ेगी नहीं। ये बहुत ध्यान रखने की बात है। अगर तत्व में, आत्मा में प्रीति, प्रतीति और स्थिरता, ज्ञान, दर्शन और चरित्र, प्रीति, प्रतीति, प्रतीति यानी कि श्रद्धा और स्थिरता यानी कि चरित्र,
ये तीन अगर तत्व में उत्पन्न करना हो तो आप असत्संग से पहले दूर रहना। असत्संग मतलब क्या? हरी चर्चा जिसे नापसंद है, हरि भजन जिसे नापसंद है, अर्थ और काम की बातों में ही जिन्हें तीव्र रस है, या तो कमाना या तो उपभोग करना, इकट्ठा या उपभोग, इभ ई भ इकट्ठा। अ, थोड़ा 10 मिनट जल्दी आए हो सत्संग में, कुछ कमाने का रास्ता बताए ना। ऐसी इच्छा हो जाती है। इकट्ठा, उपभोग। अभी अभी लैब ग्राउंड का चल रहा है ना, हम उसमें घुसते हैं अब। अरे बाजरे की रोटी से कुछ ज्यादा मिलता नहीं है आपके घर में? बाजरे की रोटी मिलती हो तब तक नहीं करना चाहिए। हरि भजन करो, आपके जीवन को सार्थक करो। बार बार वसंत ऋतु नहीं आती। अरे बाहर की वसंत ऋतु तो हर साल एक बार आती है, लेकिन चैतन्य की वसंत तो सदियों के बाद आती है, सदियों के बाद आती है। फिर क्या रहेगा? वसंत के बाद क्या आता है? पतझड़। पत्ते झड़ जाते हैं, पत्ते खिलते हैं, फिर पत्ते झड़ जाते हैं। सत्पुरुष की मौजूदगी में कर लो। व्यापार व्यवसाय को भी दांव पर लगाकर कर लो। कषाय विषाय तो दांव में रखना ही, लेकिन व्यापार व्यवसाय भी, क्योंकि बाद में पतझड़ रहेगा। पतझड़ यानी कि शास्त्र। सत्पुरुष है वसंत, सत्पुरुष के वचन ही हैं, यानी कि झड़ गए हैं तो शास्त्र। शास्त्र से इतना उल्लास नहीं आएगा कि जितना सत्पुरुष के प्रत्यक्ष दर्शन समागम से आएगा। बस कल्पना करो सिर्फ ये हो, लेकिन आपके सामने कोई नहीं हो, निरालंबन। आप कितने जुड़ पाएंगे? लेकिन ये जो पढ़ो, जो सुनो, वो देखो तो कुछ और ही मजा आ जाए। फिर उतना देखिए, पतझड़ और शरद ऋतु जयकार की ऋतु नहीं है। वो काफी निराशाजनक है। उल्लास नहीं पर उदास है। काम चल रहा है, लेकिन सिर्फ शास्त्र से आप आगे बहुत विकास नहीं कर पाओगे। सत्पुरुष और शास्त्र ये दोनों होंगे तो कुछ मजा और ही होगा। संगीत होगा, नृत्य होगा, वसंत के रंग होंगे। तो आपको आपका मन बनाना होगा कि असत्संग से मैं दूर नहीं रहूंगा और फिर कहूं कि मेरी स्थिरता नहीं है, गहनता नहीं आती है। लेकिन अगर आए तो विज्ञान के नियमों के खिलाफ कुछ हो रहा है। नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी प्राप्ति का तुम विचार करो या इसकी प्राप्ति, शुद्ध भावों का आप विचार करोगे या पैसा कैसे, जितने निवेश किए हैं उससे कितना वापस मिलेगा। आप दोनों में से किसी एक का ही विचार करोगे। ये है ही नहीं हमारे तो क्या है ये विचार, ये है ही नहीं तो ये ही आएगा। और यही आएगा, इसलिए गहनता बढ़ेगी, इसलिए नित्य सत्संग होगा तब गहन बनेगा। नित्य के साथ गहन। तो असत्संग से दूर रहना, क्योंकि जिसे हरी चर्चा से बैर है, यानी कि नापसंद है, या अर्थ काम में अत्यंत रुचि है, उसका संग थोड़ा बढ़ा तो आपको उन लोगों की बात तार्किक और व्यावहारिक लगने लगेगी, क्योंकि ये आपकी मूल प्रकृति है। इसलिए आपको लगेगा उसकी बात तार्किक है, उसकी बात व्यावहारिक है। और धीरे धीरे जो सत्पुरुष हाथ में आए थे, जो अध्यात्म प्रेम हाथ में आया था, वो थोड़ा थोड़ा कम होते होते छूट जाएगा। इसलिए ऐसों का संग आप देखेंगे, थोड़ा लंबा समय कोई भी असत्संग हुआ, आपके भाव में फर्क आएगा ही आएगा। आज्ञा पालन में थोड़ी शिथिलता आ जाएगी, या वासना की वृद्धि होगी, या जहां दूसरों की आंख में आंसू आते हो वहां आपका हृदय सूखा रहेगा। तो ऐसा मत सोचो ऐसी ही मेरी पात्रता होगी। पात्रता नहीं, ऐसा तुम्हारा गलत पुरुषार्थ है। तो असत्संग से दूर रहना। देखो,
एक और नास्तिक है और एक और आस्तिक है, और हम इसे ईश्वर में मानने वाले या ईश्वर में ना मानने वाले के रूप में न लें, लेकिन आस्तिक यानी कि जो एकदम सरल भाषा में आध्यात्मिक व्यक्ति और धर्म में जिनका रस है वो लोग, और नास्तिक यानी कि जिन्हें लक्ष्मी अधिकार परिवार में ही रस है, संसार की वृद्धि में ही रस है, उसे आत्मा परमात्मा तप त्याग वैराग्य भक्ति इस सब में रस नहीं है। इसे सरल तरीके से ले तो एक और आस्तिक है और एक और नास्तिक है। नास्तिक के पास और आस्तिक के पास क्या है? आस्तिक के पास जो कोई अनुभूति है वो बहुत आंतरिक है, स्व संवेद है, वो स्वयं अच्छी तरह से अनुभव कर रहा है लेकिन बता नहीं सकता है। उसकी बात वो शब्दों में अभिव्यक्त भी कर सकता नहीं है। संक्षेप में उसकी बात गुप्त ही है, उसकी पूरी संपत्ति उसकी अनुभूति गुप्त है, आंतरिक है, स्व संवेद है। टेलीविजन हो तो आप भी उपभोग कर सकते हैं और दूसरे भी सुन सकते हैं। ये प्रेम की अनुभूति का उसे ही संवेदन होता है, आंतरिक है, स्व संवेद है, गुप्त है और शब्दों में कह सकें ऐसा नहीं है। तो जब आप पूछोगे कि जब आपकी दीक्षा की घोषणा हुई तब आपको वास्तव में क्या हुआ, कुछ बोलने के बजाय आप मौन में चले जाओगे, क्योंकि जो आपको महसूस होता है आप उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाएंगे। जो भी शब्द आपको मिलेगा आपको लगेगा कि वो सही शब्द नहीं है। आप कोशिश करो, आपके अनुभव व्यक्त करने की कोशिश करो। आप कहना चाहते हैं कि पठान मूवी कैसी थी, बहुत आसानी से आप शब्दों में व्यक्त कर पाओगे, लेकिन कैसा लगता है, दीक्षा के अगले दिन क्या भावनाएं थी या मेहंदी के दिन क्या भावनाएं थी, आप नहीं कह पाओगे। अगर वीडियो वालों को उनका इंटरव्यू करना है, उन दिनों में नहीं करना। आखिरी के 3 दिन में आप नहीं लेना, क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या हो रहा था। पूरी दुनिया लुप्त हो रही थी। वो शब्दों में व्यक्त करना शक्य नहीं है। थोड़े दूर हो तब ले लेना इंटरव्यू, तब वे लोग शब्दों में कुछ बोल पाएंगे। तो आस्तिक की सब अनुभूति ऐसी है, दिखाओ दिखाओ। तो कहते हैं कुछ नहीं, सिर्फ सफेद जो रंगीन कपड़े भी पहनती थी वो भी अब नहीं पहनेंगे, लेकिन दिखाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और नास्तिक की जितनी है, इसकी आंतरिक है तो इसकी बाह्य है। देखो बैंक बैलेंस देखो, लंदन में घर, हांगकांग में घर, मुंबई में घर, धर्मपुर में घर, सब गिन के बताओ। इसकी बाह्य है, इसकी आंतरिक। इसकी स्व संवेद थी, इसकी प्रचार कर सके ऐसी। इसका गुप्त था, इसका प्रगट देख सकते हैं। हम कहते हैं कहां से कहां पहुंच गए, इस तरह देख सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। और इसका शब्द में ना आ सके और इसका बराबर शब्दों में आ सकता है। किससे ज्यादा प्रभावित होंगे आप? ये व्यक्ति अभिव्यक्त कर सकता है कि वो कैसे सफल हुआ। लुंगी में फिरते थे और अब प्राइवेट जेट में फिरते हैं। लुंगी में, कोचीन से आए तब लुंगी में थे। मैं अपनी सफलता का रहस्य समझा सकता हूं। तब वो वैराग्य कब उत्पन्न हुआ, त्याग में कब उसका परिणमन हुआ और कैसे, वो शायद शब्दों में नहीं रख सकेगा। तो यही होने वाला है, इसके पास त्वरित उत्तर होंगे और ये मौन होता जाएगा। इसलिए लोगों को लगेगा ये बेवकूफ है। ये सब धर्म पथ पर जो जाते हैं वो सब बेवकूफ होते हैं। देखो सफल लोगों का भाषण कितना प्रेरणादायक होता है, इसका मौन प्रेरणादायक होता है, इसका भाषण प्रेरणादायक होता है। बिल्कुल, नास्तिक के पास गणित है, तर्क है, गणित है, मैथमेटिक्स है। इसके पास मस्ती है। इसकी संपदा हमेशा उससे भिन्न रहेगी। इसकी संपदा लीन हो जाएगी, वो और उसकी संपत्ति एक हो जाएंगे। पुराण पुरुष और पुराण पुरुष की प्रेम संपत्ति
एक हो जाएगी। इसकी अब जो रुपयों की गाड़ी भी होगी उससे अलग ही रहेगी, नजदीक भले ही हो। भाई साहब, मेरा इतना ही कहना है, ऐसे लोगों से दूर रहना, क्योंकि उन लोगों की बात प्रमाण संगत होगी, युक्ति संगत होगी, थोड़ी तार्किक और व्यवहारिक होगी। ऐसे पूरा दिन उद्घोष उद्घोष से क्या, हमें जिंदगी में कुछ बनना है, सही कहा, हमें जिंदगी में कुछ करना है, इतना तार्किक लगेगा। जब आप यहां आओगे तो पहले 2-3 दिन आपको थोड़ा ऑड लगेगा, ये मुझे जिम में मिल गया तो सीधा रोने लगा, ये मुझे गार्डन में मिल गया, सब लंदन से आए हैं, अभी गुरु पूर्णिमा के लिए आए हैं, आपकी घोषणा जो है ना, वो सुन के ये लोग आ गए हैं कि अब मंडप में हैं तो हम आ जाते हैं। तो अब मैं आपको उसके पहले जाने नहीं दूंगा। तो 2-3 दिन आपको और लगेगा, क्योंकि आप उन लोगों के बीच में थे जो बातें कर रहे थे, अभ्यास, व्यवसाय, बॉडी बिल्डिंग, लड़कियां, भोजन, जो भी, लेकिन उसमें से सीधा, अरे इसने तो परावर्तना में बहुत अच्छे उत्तर दिए थे, इसको समय लगता है, आपको थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि कितने भी आप अलिप्त रहने की कोशिश करोगे, आप घसीटे जाओगे, क्योंकि जीव की मूल प्रकृति से मिलती नहीं आती है ये तो प्रेम विकसित किया है, लेकिन हमारी प्राकृतिक सहज पसंद तो ये सब चीजों की ही है, अच्छा दिखना, अच्छी चीजें होना, इत्यादि इत्यादि। इसलिए प्रभु कहते हैं दूर रहना, ये बुद्धि संगत लगेगा और फिर प्रीति कर लेगा, लेकिन एक वृक्ष हो, जमीन में जुड़ा हुआ, शाखाएं, शाखा पर फूल, एक वृक्ष पर फूल खिलते हैं, फूल में से कैसी सुगंध निकलती है, उसकी छांव में कितने लोग आराम कर सकते हैं, पंछी अपना घोंसला बना सकते हैं, कितना सुंदर। लेकिन एक चीज करो, वृक्ष को जड़ से उखाड़ दो, यानी कि जड़ों को जमीन से अलग कर दो, फिर वो वृक्ष कितना टिकेगा, फिर वो फूल थोड़े ही समय में कचरा बन जाएंगे, पक्षियों के काम का नहीं रहेगा, छांव भी नहीं मिलेगी। वैसे ही जब आप दिव्यता के साथ अनुसंधान तोड़ते हैं, जब अलग हो जाते हैं, तब आपकी धर्म भावना, चलो दिव्यता नहीं रखेंगे हम, इसे कुछ ठोस बना दें हम, सत्संग से थोड़ा समय आप अलग रहोगे तो जैसे वृक्ष सूखता जाता है, आपकी धर्म भावना सूखती जाएगी, सूखती जाएगी, सूखती जाएगी, नष्ट हो जाएगी। आप देखते नहीं हैं कुछ लोगों को, वे जब जवान होते हैं कितने समर्पित होते हैं, फिर उन्हें उनके अभ्यास, व्यवसाय, धंधे आदि के लिए जाना पड़ता है, और अब थोड़े ही, लेकिन अब वे इतने अनुसंधान रहित हो गए हैं। कुछ नहीं, क्योंकि अगर सत्संग से आप दूर हुए तब धर्म भावना गिरती जाती है। ये तो आप बार बार मिलते रहते हो या तो सत्संगियों के संपर्क में रहते हो, इसलिए जैसे गए थे वैसे ही हो। लेकिन अगर आपको प्रयास करना हो तो अगले 2 महीने किसी भी सत्संग से किसी भी प्रकार का संपर्क मत रखना, तब आपको पता चलेगा कैसे सब कुछ सूख जाता है। सत्संग की महिमा, जैसे मैंने माँ के लिए कहा ना, शायद उपस्थिति इतनी मूल्यवान नहीं लगेगी, लेकिन अनुपस्थिति हमें, मेरी माँ अभी धर्मपुर में है, क्योंकि 2 दिन के लिए मैं नहीं चाहता था वो इतना ट्रैवल करे, और मैंने कहा मम्मी मैं रविवार को आ रहा हूँ, लेकिन जब वो मुंबई में थी, हर रोज़ मैं 3-4 बार उनके रूम में जाता था 2-3 मिनट के लिए, तो आज मैं 3 बार उस रूम की ओर गया, भूल गया वो आई नहीं है, और सत्संग के लिए निकलूं तो ऐसे खड़ी रहेगी लिफ्ट के पास, उनकी कुर्सी लेकर बैठी रहेगी और पूछेगी आज कौन सा पत्र है। मैंने कहा मम्मी आपको क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये उसका स्टाइल है। मम्मा थी तब सब दरवाजे तक आते थे, खड़े नहीं रह पाते थे तो 2 कुर्सी रखवाते थे, लेकिन आखिरी ये करते थे। तो मुझे उनकी याद आ रही थी, मतलब मैंने कहा जब थी तब होता था मम्मी कट कट नहीं करो, देखो अब जो भी पत्र हो आप सीधे सीधे टीवी पर देखना, और अब जब आज वो नहीं थी, तब उसके सारे उपकार और प्रेम, और आपने मुझे मदर्स डे पर आज रुलाया, तो आपको महसूस होता है सत्संग का ऐसा होता है। इसलिए रक्षण करना, कैसे रक्षण करोगे? आग और नाक से जैसे आपका रक्षण करते हो,
उतना असत्संग से आपकी आत्मा का रक्षण करना। कारण पहले से आप में अहंकार और ममत्व है, तो अहंकार को 3 चीजें पसंद नहीं आएगी। 3 चीजें: नियम, आज्ञा, अनुशासन, डिसिप्लिन। आपके अहंकार को पसंद नहीं आएगा कि मुझे यही चाहिए, मुझे आत्मज्ञान ही चाहिए, मुझे गुरु की प्रसन्नता चाहिए। आपके अंदर का अहंकार कहेगा लेकिन मुझे डिसिप्लिन में स्टक नहीं हो जाना। स्टक बोलो, रूटेड इन डिसिप्लिन। अच्छे शब्द का प्रयोग तो करो। हम हमारी मर्जी से इस डिसिप्लिन में गए हैं, तो स्टक इन द डिसिप्लिन जैसा कुछ नहीं है। लेकिन अहंकार को पसंद नहीं ही आने वाला है। ममत्व को 3 चीजें नहीं पसंद आएगी। ये लड़कियां याद रखें, इसलिए अभी बना रहा हूं। 3। उसे दान नहीं पसंद आएगा, तप नहीं पसंद आएगा, उसे त्याग नहीं पसंद आएगा। असत्संग में ऐसा कहा जाएगा, ये क्या सब दान तप त्याग करना, ये क्या किसी की आज्ञा में रहना। इस तरह आप असत्संग में सरक जाना बहुत सरल है, क्योंकि वो अहंकार ममकार का भोजन है। असत्संग तो बहुत सरल है, इसलिए उसकी जाल में फंसना नहीं। तुरंत पसंद आ जाए तब भी उसकी जाल में फंसना नहीं। देखो, बालक और वृद्ध, जो बचकाने हैं और जो परिपक्व हैं, उनमें फर्क है। बालक उसी चीज के अस्तित्व को मानते हैं जो वो देख सकते हैं। परिपक्व कहेंगे, यद्यपि हम नहीं देख सकते हैं दूसरे प्रमाण से। अगर आर्यवीर ऑस्ट्रेलिया देख नहीं सकता है, वो कहेगा ऑस्ट्रेलिया जैसा कुछ है ही नहीं। लेकिन आप परिपक्व हैं, सही कहा। आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन अलग माध्यम से साबित किया जा सकता है। तो सिर्फ इसलिए कि आप इसे नहीं देख सकते, इसका मतलब यह नहीं है कि उसका अस्तित्व नहीं है। सही कहा। तो बालक और परिपक्व के बीच में यह फर्क है, बचकाना मनोवृत्ति और परिपक्व मनोवृत्ति। कोई अंध व्यक्ति कहे कि मुझे प्रकाश दिखता नहीं है, इसलिए प्रकाश नहीं है। आप कहेंगे ये बचकाना है, आपको दिख नहीं रहा है इसलिए प्रकाश नहीं है, ऐसा नहीं है। इसी तरह नास्तिक कहता है कि मुझे कोई आत्मा फात्मा दिख नहीं रही है। फात्मा जैसा कुछ नहीं है, आत्मा ही है। मुझे कोई आत्मा या परमात्मा दिख नहीं रहा है, इसलिए नहीं है। मुझे भी वास्तव में कोई आत्मा दिखती नहीं है। दिखती नहीं है, आंख से दिखती नहीं है। लेकिन मेरे गुरु से मैंने ये स्वीकार किया है कि दिखे नहीं, इसलिए उसका इंद्रिय जन्य कोई स्वरूप नहीं है, वो अतीन्द्रिय भी हो सकता है। तो इतना जल्दी निर्णय पर आना कि क्योंकि मैं देख नहीं सकता हूं इसलिए वो नहीं है। आप देख सकते हो। आपने शायद अपने परदादा को नहीं देखा है, मतलब आपके परदादा कभी नहीं थे, तो फिर आप यहां कैसे हैं? आप वास्तव में क्या कहना चाहते हैं आपकी दादी के बारे में? तो नास्तिक के पास सारे उत्तर हैं। सिक्योरिटी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, अगर ऐसा हो जाए तो सब ये करके निकल जाएंगे, और तुम्हें हार्ट अटैक आ जाए तो कोई खड़ा रहेगा तुम्हारे लिए? नास्तिकों के पास सारे उत्तर हैं, और आस्तिक के पास अंतर की अनुभूति है। और अगर तुम नास्तिक के प्रभाव में आ गए तो तुम चूक गए। इसलिए तुम्हें असत्संग से जैसे बने वैसे दूर रहना चाहिए। रहना ही पड़े तो उसके प्रभाव से दूर रहना चाहिए। और दूसरा, नित्य सत्संग का सेवन करना। इस बार मई और जून तो ऐसा ही हो गया है, नित्य ही हो गया है। हर रोज मैं एक व्याख्यान दे रहा हूं, हर रोज। मैंने जानबूझकर इस बार मई और जून के लिए भारत को चुना, उसमें भी धर्मपुर को, क्योंकि ये छुट्टियों का समय है, तो ज्यादा लोग लाभ ले सकते हैं। और वहां जून के बाद छुट्टियां होती हैं, तो वहां लाभ ले सकते हैं। तो इस बार मैंने खास तौर से ऐसी योजना की कि मैं मुंबई में रहूं ही नहीं। अगर आप राजी हो तो मैं 27 को भी ना आऊं, यहां वहीं पर रहूं, और हम हर रोज मज़ा नित्य सेवन। क्योंकि सत्संग करने से, सत्संग है ना, प्रभु स्मरण के कारण रूप है।
तुम्हारा प्रभु प्रेम तुम कुछ नहीं करोगे और बढ़ता रहेगा। तुम्हें सिर्फ कान खुले रखकर व्याख्यान सुनते रहना है, दूसरा कुछ नहीं, रुचि पूर्वक। और आपके अंदर की मीरा, आपके अंदर के गौतम, आपके अंदर के सौभाग्य बाहर आएंगे। आपके अंदर की सुलसा पलेगी, पोषित होगी। जब एक हवा की लहर आती है, दर्पण पर यदि धूल हो और एक हवा का झोंका आ जाए तो सारी धूल साफ हो जाती है। सत्संग में कोई बार एक हवा की लहर आ जाए और तुम इलेक्ट्रिफाइड हो जाओ, बस यही है। इलेक्ट्रिफाइड का मतलब जानते हो ना? तार जब जनरेटर से जुड़ता है तब बिजली का प्रवाह उसमें से जाता है। तुम महसूस करोगे, तुम्हें कुछ स्ट्राइक होता है, कुछ क्लिक होता है, आप चार्ज हो जाते हो एक बात से, पूरे सत्संग से नहीं, केवल एक बात से। अब दुविधा में हो और फिर लगता है कि बस यही है, यही है। दो प्रकार की कथा है, सत कथा और विकथा। दोनों में कथा है, बातें हैं, दोनों में बातें हैं। फर्क इतना है कि विकथा मतलब लोरी, ललाबाई या लूलीबाई, क्या कहते हैं, ललाबाई, ललाबाई, जिससे आप सो जाएं। और सतकथा अथवा सत्संग वो भी कथा ही है, पर वो गीत है जिससे आप जाग जाते हैं। तो दोनों में सुनना, बातें, डायलॉग हैं, पर इससे आप जागेंगे परम तत्व के प्रति, और इससे आप परम तत्व से दूर होते जाएंगे, मतलब कि सो जाएंगे। और इसीलिए प्रभु कहते हैं कि प्रथम रुचि उत्पन्न नहीं होती। जागने में आपको रुचि है, सवेरे के समय या सोने में। स्नूज जैसी भयंकर कोई चीज नहीं। स्नूज यानी कि तुम्हारा परिभ्रमण अनंत काल बना देने की एक रीत। अगले में उठ जाऊंगा, अगली बार जब बजेगा ना तब मैं उठ जाऊंगा, अगली बार, अगली बार, अगली बार, अगली बार करते वो बथू 12:30 बजे उठी। हाँ, 12:30 बजे उठी, कुछ खास देर से नहीं सोई थी वो, 1 या 1:30 बजे हमारा हर रोज का सोने का समय। परंतु स्नूज और वधामना वधामना रखती है। फिर ऊपर से नेमी ने कहलवाया, कौन वधामना वधामना सुबह से 10 बार गा रहा है। पूरा समय साइकिल पर था, पर थोड़े थोड़े समय में वधामना 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 वधामना। तो उसने कहा कि बापा सारे वधामना वधामना में वो सोती ही रही। इसलिए प्रभु कहते हैं कि प्रथम रुचि नहीं होती, क्योंकि ये जागने की कथा है, सोने की नहीं। और आपकी मूल प्रकृति अभी सोने की है, जागने की नहीं। ये तो आपको सत्पुरुष से प्रेम हो गया है, इसलिए दिल से यहां आ गए हो। यदि सत्पुरुष पर प्रेम नहीं होता तो चाहे जितनी अच्छी बात हो, ये रिकॉर्डिंग देख लूंगा। लाइव में तो आपका ठिकाना नहीं है, रिकॉर्डिंग क्या देखेंगे, है या नहीं? तो ज्ञानी कहते हैं कि सत्संग का नित्य सेवन करना, और नित्य सेवन मतलब रुचि पूर्वक सेवन करना, रुचि पूर्वक करना। नहीं करोगे, थोड़ा लंबा अरसा हो गया, पर आपको लगेगा कि आप शत्रु के कैंप में आ गए हो। जब भी युद्ध होता है तब एक शत्रु का पक्ष होता है और एक आपका पक्ष। फिर घूमते 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 आपको पता चला कि आप अपना पक्ष छोड़ शत्रु के पक्ष में पहुंच गए हो, और फिर आप गिरफ्तार हो सकते हो, कब्जे में आ सकते हो। हमें पता भी नहीं चलता, ऐसा लगता है कि एक ही सत्संग छूट गया, एक ही महीना छूट गया, एक ही चीज छूट गई है। ऐसा करते करते आप अनजाने में आप शत्रु के पक्ष में पहुंच जाते हैं। आपको ये कैसे पता चलेगा? तो कहा कि अभी वासना बढ़ रही है। अर्थ काम बहुत मूल्यवान लगता है। ज्ञानी की आज्ञा में शिथिलता आने पर दुख नहीं होता है। आप दुश्मन के कैंप में हैं, आप दुश्मन के पक्ष में हैं। आज्ञा में शिथिलता आने पर तुम्हें दुख भी नहीं होता है,
काम करते करते भक्ति कर लेते हो, हाँ, स्नान करते करते बाहर वो बजाते हैं, अहो श्री सत्पुरुष के वचनामृतम मुद्रा अरु सत समागम। कब शिथिलता आ गई, परंतु सुनाई तो दे रहा है ना। ऐसा करते करते पर उसका दुख जब मिटता जाता है, अर्थ काम मूल्यवान लगता है। संसार में कुछ बनने के लिए चाहे सत्संग से दूर जाना पड़े, फिर भी कोई बात नहीं। ऐसा जब तुम्हें लगे आपने प्रवेश कर लिया है, अनजाने में प्रवेश किया है शत्रु के पक्ष में, इसलिए प्रभु कहते हैं कि नित्य सत्संग करना। लोकमत को इतना महत्व मत देना। लोग निंदा करेंगे तो, लोग पागल कहेंगे तो। हमारे समय में हमें याद है स्कूल में छुप छुप कर धर्म करना पड़ता था। अब आध्यात्मिकता को सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन हमारे समय में अध्यात्म जैसा कुछ नहीं था, बस धार्मिक और अधार्मिक। और धार्मिक लोगों की बदनामी होती थी, निंदा होती थी, हंसी उड़ाते थे, तो हम तो हर छुट्टियों में हम्पी जाते थे। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते थे, क्योंकि हम्पी कहे तो तुरंत पूछते थे किस लिए। फिर हमें कहना पड़ता था कि भक्ति सत्संग करने के लिए, तब तो मार ही डालते हमें। इसलिए मुझे भी कहना पड़ता था हम घूमने के लिए दक्षिण भारत जा रहे हैं। दक्षिण भारत में ही आता है ना हम्पी, मतलब झूठ तो नहीं कहा ना मैंने। तो हमें यूँ छुपाना पड़ता था इस तरह। हमने टीका वीका भी लगाया हो तो स्कूल में अंदर जाने से पहले मिटाना पड़ता था, सीधा यूं। राखी वाखी कुछ भी पहन नहीं सकते थे, कुछ भी नहीं। कहते कि पढ़ने आए हो तो पढ़ने पर ध्यान दो, साथ में आपका ये सब मत ले आओ, जो भी कुछ स्कूल के नियम थे। मुझे लगता है फेलोशिप में सब कुछ चलता था, सिंदूर विंदूर भरकर आती थी। नहीं, टीचर्स नहीं लगाती थी। विद्यार्थी तो किस तरह, शादीशुदा ही नहीं होंगी तो कैसे लगाएंगी। ठीक है, ठीक 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 ठीक। हाँ, तो और अभी मुझे कल सिद्धू पूछ रहा था, उसकी अब परीक्षा खत्म होने पर है, मुझे लगता है 8वीं की पूरी होने वाली है, उनकी बोर्ड की परीक्षा। तो कह रहा था मेरे 16 दोस्त धर्मपुर आना चाहते हैं। मैंने पूछा क्या वे धार्मिक हैं या जैन हैं या ऐसा कुछ, तो कहा बस एक ही जैन है, बाकी सब 15 जैन नहीं हैं। तो मैंने पूछा तो फिर वे क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारी उम्र के बच्चे यहाँ नहीं, स्विट्ज़रलैंड या मालदीव जाना चाहेंगे, वो धर्मपुर क्यों आना चाहेंगे। तो कहा कि उन्होंने खुद मुझसे कहा कि हमने धर्मपुर के बारे में बहुत सुना है, और सिद्धू हमने सुना है कि तुम्हारे चाचा डैश 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 हैं, और हम आना चाहते हैं। तो कह रहा था कि जैसे ही हमारी परीक्षा खत्म होगी हम सीधा धर्मपुर आने वाले हैं, हम वहाँ एक दिन के लिए रहने वाले हैं, उन्हें वहाँ सब देखना है, और 10 को वे सभी गोवा जाएंगे, क्योंकि हमारे समय में फिल्म देखने जाते थे जब परीक्षा खत्म हो जाती थी, वही हमारी पार्टी गिनी जाती थी। अब मेरी भी, मुझे पता है मेरी 10वीं की परीक्षा पूरी हुई तब हम नास्तिक पिक्चर देखने गए थे, इसलिए बार बार नास्तिक आ रहा है आज। तो बस 50 लोग जाते थे और वही पार्टी होती थी। अब ये लोग गोवा जा रहे हैं, 10 को 50 बच्चे गोवा जा रहे हैं, तो वे जाना चाहते हैं। मैंने पूछा आप सब ये बातें स्कूल में करते हैं, आश्रम में आना और वो सब। तो कहा हाँ, वे बहुत इज्जत करते हैं, वे मेरा मजाक नहीं उड़ाते हैं, उन्हें लगता है कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा पंचम काल यूं जा रहा है या यूं जा रहा है। हमें छुपाना पड़ता था, और वो बहादुरी के साथ कहता है हम आश्रम में जा रहे हैं, हम अध्यात्म के लिए जा रहे हैं, और उन्हें सम्मान मिलता है। और कभी 1-2 दिन छुट्टी ले तो वहां से आने पर टीचर से पूछते हैं अच्छा तो फिर इस बार तुमने क्या विकास किया, तुमने क्या सीखा, ऐसा सब पूछते हैं। इसलिए वो लोग कुछ 2-4 मुद्दे लिख कर जाते हैं, जैसा ही कुछ इंग्लिश में आए तो लिख लेते हैं कि ये कहने के लिए काम आएगा। फिर मैंने उसे पूरा वो DNA ऑफ सक्सेस दे रखा है कि हर ट्रिप के बाद एक 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 एक, एक कहना, रिस्पॉन्सिबिलिटी का कहना और इंटीग्रिटी का कहना, और सब ऐसा उन्हें अच्छा लगेगा। वास्तव में ये उन लोगों का ही विषय था। तो निंदा करें, पागल कहें, बदनामी करें, चाहे कुछ भी करें, तुम छोड़ना मत सत्संग। अंत में वे लोग सब सत्संग में आएंगे। ये सब बैठे हैं ना, जिग्नेश और वो सब, उसने और राहुल ने, सबने पाप साथ में ही किए हैं सारे। बताऊं? नहीं, मना कर रहा है। सारे पाप साथ मिलकर ही किए हैं। फिर एक सत्संग में आया,
तो ये दूसरा सत्संग में आया और दूसरे आए। आखिरकार सत्संग पर ही आना है तो आपके जीवन का सबसे बेहतरीन समय गंवाना मत। 5 नी याद रखना, नी, लेकिन जो आखिर में आती हैं, नजर पुद्गल से खींचनी, नी आया ना अंत में, खींचनी, नजर सत्पुरुष में लगानी। वृत्ति सत्पुरुष में रोकनी। पुद्गल की नजर उतारनी। नजर लग जाती है तब हम यूं 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 नमक से करते हैं और नींबू और ऐसा करके फेंकते हैं ना, चावल फेंकते हैं, नींबू फेंकते हैं। क्यों मेरी ओर ऐसे देख रहे हो? ये सब देखा नहीं कभी? नमक करते हैं और ऐसा सब कुछ करते हैं। नेमी को तो जब भी पेट या कुछ दर्द कर रहा हो, कमर या पेट कुछ दर्द कर रहा हो, तो हमारी बाई जो है वो कहते हैं कि नेमी जी सब आपके, उसके कहने का मतलब है सब आपकी इतनी तारीफ करते हैं ना, इसलिए किसी की नज़र लगी होगी। तो कहती है डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर वहीं यूं 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 नींबू और हल्दी और ये और वो सब उतारती है। जो भी हो, चलो छोड़ो। तो सत्संग सेवन सब कुछ भले ही छूट जाए, भगवान आपके पास रहे ना, तो सब कुछ आपके पास है, फिर चाहे सब कुछ छूट जाए। परंतु भगवान छूट जाए ऐसा नहीं होना चाहिए, यह ध्यान रखना। क्योंकि मृत्यु एक कसौटी है, जो कुछ आपका नहीं था सब कुछ छीन जाएगा। परंतु भगवान एक अंतरंग अनुभूति है, उसे कोई छीन नहीं सकता है। मतलब सब कुछ जाए तो कोई बात नहीं, परंतु आपका भगवान ना चला जाए, इतना ध्यान रखना। आज सुबह ही सच्ची से कह रहा था, उसे काफ़ी प्रस्ताव और मिल रहे हैं, नौकरी और सब, एक एक रील बनाने के उसे हज़ारों रुपए मिल रहे हैं और ऐसा सब। उसका भी अच्छा है। मैंने कहा बेटा तुम्हारा अभी पुण्य का उदय चल रहा है, वो मेहनत भी नहीं करती और सामने से प्रस्ताव आ रहे हैं। मैंने कहा इस पुण्य के उदय में भगवान को मत भूलना। तो मुझसे वापस कहते हैं पापा क्या आप टेंशन ले रहे हैं, भगवान को भुला दूं ऐसा मुमकिन ही नहीं। मैंने कहा मेरा फर्ज है तुम्हें चेतावनी देना। तो अच्छे अच्छे प्रस्ताव और जो भी, परंतु पुण्य के उदय में भगवान छूट न जाए, ये ध्यान रखना। तो बहुत सौभाग्य की बात है जो ऐसा सूर्योदय हुआ है हमारे जीवन में। आप पैसों से सब कुछ खरीद सकोगे, सत्पुरुष के प्रति प्रेम कैसे खरीद पाओगे? सत्पुरुष के प्रेम के लिए तो आपको ही जगह करनी पड़ेगी, निर्मलता करनी पड़ेगी। आप दुनिया की कोई भी चीज खरीद सकोगे, पर यह आप नहीं खरीद पाओगे। इसे आपको अपने अंदर निर्माण करना पड़ेगा। अमावस जैसी रात है, पूनम बनने का अवसर है। ऐसे रात चंद्र मिले तो जीवन पूनम बन जाए। बिल्कुल पतझड़ जैसा जीवन था, नकारात्मक विचार, निराशाजनक विचार, उसके बदले गुरु आए तो मानो बसंत आ गई। अब रंग है, संगीत है, नृत्य है। कितने बरस अंधकार में गुजारने के बाद बड़ी मुश्किल से कोई सत्पुरुष मिले, अब जीवन में सूर्य उदय हुआ है, अब तुम सो नहीं जाना वापस। ज्ञानी ये कहते हैं परम महोत्सव की ये क्षण है। आप थोड़ा सा भी समागम करेंगे, आप इस लोक के वासी ही नहीं रहोगे। आप एक ऐसी मस्ती में होंगे जिसमें प्रसन्नता होगी, परंतु उस प्रसन्नता के साथ भी प्रशांतता होगी, और इस प्रसन्नता और प्रशांतता के साथ साथ पवित्रता भी होगी। एक आप दूसरों पर हंसकर खुश हो सकते हो, उसमें दूसरों को नुकसान होगा, इसमें पवित्रता भी है, प्रसन्नता भी है और प्रशांतता भी है। इन तीनों को मिलाओ तो उसे कहते हैं मस्ती। झुकना पड़ेगा, किसी संत के चरण में झुकना पड़ेगा। समस्या यह है कि अहंकार मतलब क्या? जिसे झुकना अच्छा नहीं लगता वो, उसे ही अहंकार कहते हैं। पोषण करना अच्छा लगता है, परंतु झुकना अच्छा नहीं लगता।
इतना छोटा सा है वो, अभी 2 साल का भी नहीं हुआ, पर उसे बोलना आता नहीं ठीक से। अभी तो तोतला तोतला बोलते हैं वे लोग सब। तो गार्डन नहीं बोल पाता, र नहीं बोल पाता है वो तो धीरे धीरे सीख लेगा, परंतु र नहीं बोलता। तो गागन, गार्डन के बजाय गागन बोलता है, परंतु उसे लगता है वो गार्डन ही कह रहा है। तो एक बार मैंने हंसते हंसते कहा, नेम, इन्हें गागन में ले जाओ। तो उसे बुरा लगा, मेरे पास नहीं आया। तो अब इतने छोटे से को गार्डन और वो सब, और वो बोलता भी है फिर से ऐसे, उसमें तो कोई ऐसा है नहीं, परंतु उसे पता चलता है कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो वो मेरे पास नहीं आया और मुंह फुलाकर बैठ गया। और उससे आपको कोई भी काम करवाना हो तो आपको सिर्फ एक वाक्य कहना होगा, आर्यवीर दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा है। टपक। कोई भी आप चाहे कि वो बैठ जाए, खड़ा रहे, आप उससे जो भी करवाना चाहे, दूध पीना, कुछ भी, आपको बस यही कहना है, आर्यवीर दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा है। मुझे लगता है कि अभी ये पौने 2 ABCD तक अभी ठीक से नहीं आती उसे, लेकिन अहम का पोषण करना उसे कितना अच्छा लगता है। बड़ों की तो क्या बात करूं, परंतु ये और अहम को चोट लगे तो उसका मुंह छोटा सा हो जाता है, और नेमी मुझसे कहता है, पापा मत बोलो नहीं तो उसका मुंह छोटा हो रहा है, ऐसे वो उदास हो जाता है। तो कल्पना करो बस, दुनिया तो और कितना कुछ अंदर डालेगी उसके, जिससे अहंकार की यात्रा पर ही चढ़ जाएगा वो। अहंकार को झुकना अच्छा नहीं लगता। कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां अहंकार को झुकने में मजा आए, आनंद आए, सहजता से झुक सके, वहां आपकी मोक्ष यात्रा का आरंभ होता है। एक स्थल ऐसा मिल गया कि बस मेरा अहम गवाएं तब तो मुझे खुशी मिलती है, तो आपकी यात्रा शुरू हो गई है, आपका सफर शुरू हो चुका है। देखो, मैं समझ सकता हूं, निराकार यहां पर कहा ना, प्रथम निरालंबन है, निराकार कठिन है, इसलिए निराकार का किसी आकार में पूजन कीजिए पहले, क्योंकि सीधा निराकार से आपका अनुसंधान हो नहीं पाता। आप में शक्ति ही नहीं है आकाश की ओर देखने की, इतने रोगी हैं। तो आपको क्या करना है? पृथ्वी के ऊपर के चंद्र को देखना है। आकाश का चंद्र यदि आप नहीं देख पाते हो, तो उसका प्रतिबिंब किसी तालाब में पड़ रहा है, किसी साफ तालाब के अंदर प्रतिबिंब पड़ रहा हो। ये 213वां पत्र मैं बोल रहा हूं, 213वां पत्र की कोई देहधारी, कोई प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष की बात जो प्रभु ने की। आकाश के चंद्र के लिए आपको ऊपर देखना पड़ता है, लेकिन इतनी ताकत नहीं है अरूपी के तरफ दृष्टि करने की। तो पृथ्वी पर जहां उसका प्रतिबिंब गिरता है, रिफ्लेक्शन, ऐसे तालाब को तो देख सकते हो ना, वो तो पृथ्वी के ही समतल है। तो पृथ्वी पर का चंद्र कहो या पृथ्वी पर के प्रभु कहो, पूरा आकाश तो तुम देख नहीं सकते, परंतु वो आकाश जो तुम्हारे आंगन में उतर आया है, उस आंगन के आकाश का अवलंबन लो तुम, उतना अवलंबन लो और शुरू करो। ऐसे कोई मिल गए हो, निराकार जो आकार में प्रकट हुए हो, चिन्मय कोई प्रकट हुए हो, तुम्हारे मोक्ष मार्ग का, मोक्ष की यात्रा का शुभ मुहूर्त निकल गया, समझो, आ गया। तुम्हारी यात्रा शुरू हो गई कि निराकार को मैंने इस आकार में देखा है, और इस आकार से, इस नाम रूप से मैंने पूजन शुरू किया है। अब भले ही मुझे दूसरा दिखाई देता हो, परंतु वे यही थे जिन्होंने मेरी यात्रा शुरू की। इसलिए लोगस सूत्र में भी कहते हैं कि आज तो मैं नाम से पहले करूंगा और फिर गुण से पूजा करूंगा। पहले नाम से मैं आपकी स्तुति करूंगा। ऋषभ जिनज क्या मजियम च वंदे संभवम भिणम दणम च सुमई च प उम प सुपासम। इस प्रकार शुरू करेंगे कि आज तो नाम से आपकी स्तुति करूंगा, गुण से भी करूंगा। आहि चेसु अह्या पया सायरा सागर वर गंभीरा, ये सब आपके गुण हैं, परंतु आज मैं नाम से भी। इसलिए हम भगवान का प्राकट्य दिन या ऐसा कुछ हो तो हम कहते हैं कि आज मैं आपके नाम की भी स्तुति करूंगा। पूरा दिन स्वरूप स्वरूप कहकर मुझे उबा दिया है आपने,
स्वरूप पर दृष्टि करो, स्वरूप पर। आज तो आपके रूप पर, मोर मुकुट पर स्तुति करूंगा। मीरा ने कहा कि पूरा दिन स्वरूप स्वरूप, इतना सुंदर रूप हो तो भी स्वरूप स्वरूप। तो कहा कि देखो भाई, स्वरूप से तो सब समान ही हैं, तो आपको ही क्यों भजूं मैं? मुझे तो जो शुद्ध स्वरूप ऐसे रूप में है जिसका मोर मुकुट है, उसे भजूंगा। और यही बात प्रभु ने 213 पत्र में देहधारी प्रत्यक्ष सजीवन मूर्ति, इन शब्दों में, कि तुम सिद्ध स्वरूप का ध्यान नहीं कर पाओगे, तुम्हें प्रथम किसी अवलंबन की जरूरत पड़ेगी, और उसमें तुम ये करो। अनेक बार अनंत काल के परिभ्रमण में ऐसा मुमकिन ही नहीं है, संभव ही नहीं है कि तुम्हें कोई ज्ञानी ना मिले हो। अनंत काल से तुम भटक रहे हो, तुम्हें कोई ज्ञानी ही नहीं मिले होंगे। अनंत काल में ऐसे कितने मोड़ पर तुम्हें ज्ञानी मिले हैं। सिर्फ मिले हैं इतना ही नहीं, उनका सत्संग भी मिला है, खूब सत्संग। सिर्फ सत्संग ही नहीं, उनकी सेवा भी मिली है। परंतु डॉक्टर ग्लव्स क्यों पहनते हैं? इन्फेक्शन, जंतु लग न जाए। ठीक है, ये दृष्टांत नकारात्मक तरह से कह रहा हूं। उसी तरह हम ऐसे ग्लव्स पहनकर सत्संग में जाते हैं, इसलिए सत्संग का रंग हमें लगता नहीं है। और ये पत्रांग 609 में प्रभु ने कहा, मिथ्याग्रह, स्वच्छंद, प्रमाद और इंद्रिय विषय की उपेक्षा नहीं की, बल्कि लोलुपता की। इन चार कारणों से अनेक बार तुम्हें ज्ञानी मिले हैं, परंतु ऐसी जो परमार्थ की तीव्र रुचि उत्पन्न होनी चाहिए, वो नहीं हुई। तुमने कहीं ना कहीं तुम्हारे आग्रह को मजबूत रखा, या तुम्हारी सारी इच्छाओं को मजबूत रखा, और उसमें तुमने ज्ञानी को दांव पर लगा दिया। तुम्हें तो व्यापार को दांव पर लगाना था। तुम्हें व्यवसाय को, व्यवहार को, विषय को, कषाय को दांव पर लगाना था। कभी कभी ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातों में हम ज्ञानी को चूक जाते हैं। हमारी एक प्रकार की धारणा होती है, सभी चीजों के लिए धारणा होती है। चलो, सोमवार को भक्ति है, 500वां दिवस है, और वैसा, तो भक्ति में ऐसा ऐसा होगा, एक धारणा तो बन ही जाती है तुरंत। या सोचेंगे कोई बाहर का सिंगर बुलाया होगा, या हमारे जय भाई और जिगर भाई को बुलाया होगा, क्योंकि हमारे जय भाई जिगर भाई होंगे ना, तो हमें पता ही है कि हमें मजा ही आएगा। सही है। तो जय भाई तो अमेरिका आने वाले हैं, इसलिए अभी नहीं आने वाले होंगे सोमवार को। नहीं नहीं, मुझे पता है, कोई बात नहीं, हम लोग संभाल लेंगे। आने वाले हैं? बहुत अच्छे। पूरा हफ्ता रहने वाले हैं? अद्भुत। पिता का डीएनए है, और तुम्हारे खुद का भी पुरुषार्थ है। तो कुछ कुछ धारणाओं के कारण ज्ञानी मिलते हैं, शंकाएं उठती हैं, कुशंकाएं उठती हैं, संकल्प विकल्प उठते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? हमारी धारणाओं के कारण। निंदक बन जाते हैं, कभी कभी तुलना करने लग जाते हैं। ऐसे सब दोष उत्पन्न होते हैं हमारी धारणाओं के कारण। और उनके कारण कृष्ण अगर सम्यक दृष्टि पुरुष थे, तो युद्ध को रोकने के बदले युद्ध होने कैसे दिया? रोक भी सकते थे, इसके बदले होने कैसे दिया? उत्साह ही उत्साह में भगवत गीता तो कर दी, अंत में क्या हुआ? युद्ध हुआ। तीर्थंकर नहीं है, चलो सम्यक दृष्टि जीव हो तो भी 16,000 रानियों की क्या जरूरत थी? चलो 8 पटरानी रखनी है तो रखते हैं, रुक्मणी, सत्यभामा, बहुत खराब, जामवंती, ऐसे सब 8 बड़ी बड़ी रानियों को 16,000 बहुत ज्यादा है। यीशु ने अगर इतने सारे चमत्कार किए और मृतदेह में से उन्होंने सजीवन किया, तो खुद को क्यों बचा ना पाए?
पूरी दुनिया चरणों में आती। अभी तो खुद को भी बचा ना सके तो भी अधिकांश ख्रिस्ती ही हैं, ठीक? अगर आप पूरी दुनिया देखो तो। परंतु अगर उस वक्त खुद को बचा लिया होता, ऐसा कोई चमत्कार किया होता तो पूरी दुनिया आती। तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? अगर उन्हें सबको ही सही मार्ग पर ही ले जाना होता तो ऐसा। अब हमारी धारणाओं के कारण ऐसे छोटे छोटे विकल्प आकर और जो प्रेम के फव्वारे उड़ने चाहिए उन्हें अटका देते हैं छोटी छोटी बातों में। देखो, आपको निराकार में कोई समस्या नहीं होगी, आकार में ही समस्या आएगी। आपको आकाश के साथ कोई समस्या आती है? कोई दोष दिखाई देता है आकाश में? आपका आंगन, आंगन मतलब आकार, दरवाजा हो समझो, उसमें आपको दोष, ये तो छोटा है, जरा टेढ़ा है, जरा माटी का है, पर उसके अंदर रहा आकाश भी वो महाआकाश ही है। पर आपको इसकी समस्या होगी, उसकी नहीं। ऐसा कहेंगे कि मुझे भगवान के लिए कभी बुरे विचार नहीं आते, जो आते हैं केवल सत्पुरुष के लिए आते हैं। ऐसा ही होता है। नमो सिद्धाणम के लिए कोई समस्या ही नहीं है, भूतकाल के साथ कोई समस्या ही नहीं है, वर्तमान की समस्या है और साकार स्वरूप में ही तुम्हारी धारणा अड़चन रूप बनती है। एक ज्योमेट्री के शिक्षक थे और स्वतंत्रता के संग्राम में उन्हें 6 महीने की जेल की सजा हुई, तो जेल में गए 6 महीने के लिए। स्वतंत्रता की लड़ाई, 6 महीने बाद जब वे बाहर निकले तो उनके जितने विद्यार्थी थे वे उन्हें जेल में लेने गए और उन्होंने पूछा, 6 महीने काफी तकलीफ हुई होगी ना गुरुजी? उन्होंने कहा कि खास कोई तकलीफ नहीं हुई, परंतु मेरे जेल का जो कमरा था एकदम 90 डिग्री का नहीं था, 88 या 89 डिग्री था, परंतु 90 नहीं था। अब ज्योमेट्री के शिक्षक, इसलिए एक एक डिग्री में उन्हें दिक्कत होगी। उन्होंने कहा वो जो कोना ऐसे होना चाहिए वो 90 डिग्री का नहीं था, वो बहुत परेशान कर रहा था। इतनी छोटी सी बात में 6 महीने दुखी हुए, एक डिग्री में अटक गए तुम, हाँ? वेश में अटक गए, पद्धति में अटक गए, ऐसी छोटी छोटी चीजों में बड़ी चीज खो बैठे। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाद में बहुत पछताना पड़ेगा जब ये वसंत भी गुजर जाएगी, ये सत्पुरुष के समागम रूपी जो वसंत ऋतु है वो भी गुजर जाएगी। प्रभु ने पहले ही कहा है, जो अनित्य है वो प्रीति का कारण क्यों बनता है? जैसे बाकी सब चीज का एक संयोग है, वैसे ये भी एक संयोग है, या तो तुम चले जाओगे या फिर वे चले जाएंगे, और फिर इस वसंत के बाद केवल पतझड़ रह जाएगा। छोटी छोटी बातों में मत अटको, काम कर लो। तो नित्य और गहन रोज और गहन सत्संग, ऐसे कि ज्योति बने ज्वाला। ये जो ज्योति जगाई है, यदि हर रोज उसका पोषण करेंगे तो एक दिन वो ज्वाला बनेगी, और जब ज्वाला बनेगी तब आपकी समझ संयम बन जाएगी, आपका वैराग्य त्याग बन जाएगा। था वैराग्य पर अब त्याग, अब ये ज्वाला बन गई है प्रेम की। पहले आप आंख खोलते थे, पर अब आप सदा जागृत रहेंगे। पहले आप थोड़ी आंख खोलते थे, अब आंख खुली ही रहेगी, जागरण हो जाएगा। परंतु रोज गहन सत्संग करना चाहिए, फिर सुख दुख दोनों समान लगेगा, क्योंकि अब दृष्टि पृथ्वी पर रही ही नहीं है, अब आकाश पर गई है। इसलिए पृथ्वी का सब कुछ समान लगेगा। प्लेन एक बार थोड़ा ऊपर जाता है, फिर सब समान लगता है। हम भी पहले वो पद गाते थे, आवे जीवन मां तड़का नहीं छाया, धूप और छांव आए, परंतु तुम्हारी माया ऐसी है कि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ क्षण भंगुर है, सब कुछ अनित्य है। अद्भुत। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन पब में गए, बेंगलुरु पब के लिए जाना जाता है, मुझे कहीं पब में मत लेकर जाना। तो मुल्ला पब में गए, उनके मित्र आ गए, मित्र के साथ काफ़ी बातचीत हुई, काफ़ी शराब भी पी, बहुत बातें की और देर रात हो गई। उन्होंने कहा, तुम्हें जाना नहीं है? बहुत देर हो गई है, तुम्हें जाना नहीं है? मित्र ने कहा, घर जाकर क्या करूं मैं तो अविवाहित हूं, मेरी शादी नहीं हुई है, घर पर मेरी कोई राह देख नहीं रहा, तो फिर मैं यहां पर रहूं कि घर जाऊं? इसलिए। तो मुल्ला ने कहा, धत तेरी की, मैं विवाहित हूं, इस वजह से पब में आता हूं, उसकी किटकिट से मुक्त होने के लिए, और तुम अविवाहित हो और तुम आते हो। क्या आप समझ रहे हैं?
सुख दुख ये सब चीजें, ऐसा हुआ तो इसकी फरियाद और वैसा हुआ तो उसकी फरियाद और फेर फार की वृत्ति। एक व्यक्ति था, कॉफी शॉप का मालिक। अच्छी कॉफी शॉप थी उसकी, काफी अच्छी। और उसका सिर दर्द हो रहा था, फिर भी काम कर रहा था। सिर दर्द एकदम बढ़ गया। फिर उसे ऐसा लगा कि अब तुम लोग संभालो, और कर्मचारियों को कहा तुम लोग संभालो, मेरा सिर जोरों से दर्द कर रहा है, मैं जा रहा हूँ। जाता है, बगल में ही एक दवाई की दुकान थी, उनसे कहा कोई दवाई देंगे सिर दर्द के लिए। उन्होंने दवाई दी और उसने ली। फिर पूछा तुम्हारे मालिक नहीं दिख रहे हैं, कहाँ हैं? तो उसने बताया मालिक का सिर काफी दर्द कर रहा था, तो वे बगल में कॉफी पीने गए हैं। शांति वहां नहीं है, शांति भीतर है। ये बेचारा वहां जाता है, वो बेचारा यहां आता है। इसके पास कॉफी है और उसके पास दवाई है। भीतर में जाकर समाधान लाओ ना। लेकिन ऐसी आदत पड़ गई है, ये सत्संग से ही छूटेगी ये आदत। पहले तो चुटकुलों पर हंसेंगे, फिर धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये हंसने जैसी बात नहीं है, ये बहुत दुखद बात है, क्योंकि अब तो काफी साल हो गए हैं। अब मेरी जिम्मेदारी बनती है त्याग में वैराग्य की। अब मैं हरदम अनुमोदन नहीं कर सकता, अब मुझे बदलाव का अनुभव होना चाहिए। अब नहीं तो कब? ऐसे करते करते हथौड़े पड़ते जाएंगे, पड़ते ही जाएंगे, और एक दिन परम जागरण की अनुभूति होगी। परंतु हमें ज्ञानी कहते हैं कि मार्ग सरल है, स्वभाव की प्राप्ति सरल है, विभाव से छूटने की इच्छा कठिन है। आप सोए हैं, अच्छे सपने देख रहे हैं, सपने में आप मेरे साथ अमेरिका आते हैं, मेरे बगल में ही सीट है आपकी, उठने का मन हो रहा है। बस यही तो तकलीफ है। मीठे मीठे सपने देख रहे हो, आंख खोलने की यदि इच्छा हो तो परमात्मा सामने ही है, घूंघट का पट खोल, इतना सरल है। पर आंखें खोलने की इच्छा नहीं होती, इसलिए इतने वर्ष लगे हैं। अब भी आंख खोलने का मन नहीं होता। सत्य को हमें खंडित स्वरूप में ही पकड़ना है। मैं वो समझाकर ओ तो मैं समाप्त करता हूं। सत्य खंडित स्वरूप में झूठ के रूप में ही पसंद है, क्योंकि हमें झूठ ही पसंद आया है अब तक। इसलिए सत्य भी थोड़ा सा झूठ के रूप में आए तो ही हम उसका स्वागत करते हैं। धर्म में भी कोई कहे कि ऐसा करोगे तो इतनी पुण्याई जमा होगी, यदि इतनी पुण्याई जमा होगी तो कोई जीवन में विघ्न नहीं आएगा, तो धर्म अच्छा लगता है। एक जर्मन विचारक जापान गए थे। जापान में एक ज़ेन फकीर ने उन्हें एक टी सेट दिया, किटली, टी पॉट, पूरा टी सेट दिया था, उसमें टी पॉट वगैरह था, उन्हें उपहार में दिया गया था। फिर वो वापस जर्मनी गए। एक दिन उनके किसी हेल्पर के कारण वो टी पॉट गिर गया और उसके 3-4 टुकड़े हो गए। फिर किसी भी तरह ग्लू से, अधेसिव से उसे चिपकाया, मगर दिखता तो है ना, लाइन तो दिखती तो है ना। उन्होंने उसे अपने एक फ्रेंड को जापान भेजा और कहा बिल्कुल ऐसा ही दिखने वाला दूसरा टी पॉट भेजना, कैसा चाहिए उसके लिए ये भेज रहा हूं, बिल्कुल ऐसा ही भेजना। 2-4 महीने में 2 पार्सल आए। पहला पार्सल खोला, वही टी पॉट था जो टूटा था, जिसे चिपकाया गया था। उसने दूसरा पार्सल खोला, बिल्कुल ऐसा ही दूसरा एक भेजना। आपको खंडित ही पसंद है, आपको शुद्ध माल दिया जाए तो भी आपको हजम नहीं होगा, आपको ऐसा वैसा थोड़ा ऐसा, ये तकलीफ हो गई है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि पहले ज्ञानी की बात जहर जैसी लगेगी, कड़वी लगेगी, जैसे जैसे सत्संग करोगे वैसी फीकी लगेगी, जैसे जैसे सत्संग करोगे वैसे वैसे मीठी अमृत जैसी लगेगी। शुरुआत में कड़वी लगेगी, फिर फीकी लगेगी, धीरे धीरे रसमय लगेगी। परंतु सावधानी, जैसे जैसे सत्संग बढ़ता है वैसे वैसे आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है। जैसे जैसे सत्संग बढ़ता है वैसे वैसे आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है। जैसे जैसे जिम्मेदारी बढ़ती है आपकी जागृति अधिक से अधिक होनी चाहिए।
रिंजा ने ऐसा प्रयोग किया था। एक 2 फुट चौड़ा 2 फुट चौड़ा और लगभग 200 फुट लंबा ऐसा एक लकड़ा वहां रखा और सभी आश्रम वासियों को इकट्ठा किया। सुबह का उद्घोष और वो सब नहीं होता है वहाँ जैन कैंप में। अचानक कोई पेड़ के नीचे जैन गुरु बैठ जाते हैं और उपदेश होता है। ऐसे लकड़ा रखा और सभी को पूछा कि आप इस लकड़े पर चल सकते हो। उसमें क्या बड़ी बात है, 200 फुट का वहां रखा था लकड़ा। सभी ने कहा हाँ, और सभी चले। भले 2 फुट का मतलब इतना होगा, बट सरल था, और 250 फुट जितना लंबा तो कोई बड़ी बात नहीं थी। सभी उस पर चले। उन्होंने कहा कल फिर से करेंगे। कहा कि पता नहीं गुरुजी को क्यों इतना कठिन लगता है, समझ नहीं आ रहा। सारे शिष्य बात कर रहे थे। दूसरे दिन आश्रम में 2 छोटी छोटी बिल्डिंग थी। उन बिल्डिंग्स पर छत थी। उस छत पर वो 2 फुट का और 200 फुट का लकड़ा रखा और सभी वहां आ रहे थे। उनसे पूछा आज भी चलोगे उस लकड़े पर? तो कहा जरूर, कल भी चले थे, आज भी चलेंगे। जैसे ही वहां जाकर देखा सभी ने, फिर गुरुजी ने कहा जैसे जैसे सत्संग के साल बढ़ेंगे, संभाल अधिक से अधिक रखना। अब छोटी सी भूल भी अधिक नुकसान करेगी। आप ग्राउंड फ्लोर से गिरोगे तो बहुत कम चोट लगेगी, परंतु आप पर्वत पर चढ़े हो और गिरो तो इतने साल के सत्संग के बाद वही भूल करोगे तो आपको ज्यादा हानि होगी। संभालना। ज्ञानी की दृष्टि से चलकर त्वरा से सर्व दुख क्षय रूप निर्वाण को जीव प्राप्त करे, यही मंगल भावना सह।